संध्या दोस्तों, भविष्यवाणी की उलटी गिनती में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग एक साथ मिलकर बहुत ही महत्वपूर्ण बाइबल अध्ययनों की एक श्रृंखला से गुजर रहे हैं। देश भर और दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ने वाले सभी लोगों का स्वागत है। और यहाँ क्रॉले टेक्सास में हमारे स्थानीय दर्शकों को भी आज रात यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मैं आपको आज शाम को मिलने वाले हमारे मुफ्त ऑफर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये आश्चर्यजनक तथ्यों में से एक है, दानियेल और प्रकाशित वाक्य की किताबों से संबंधित पत्रिकाएं। और ये हमारा मुफ्त डिजिटल डाउनलोड है। आपको बस इस नंबर पर डैनियल 25 शब्द लिखना है, करमी सैम्सो करंकाट, या आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और आप पत्रिका का डिजिटल डाउनलोड प्राप्त कर सकेंगे। सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी से भरा हुआ, आपको दानियेल और प्रकाशित वाक्य 2 को समझने में मदद करना, विशेष रूप से हमारे समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी पुस्तकें। आज शाम का हमारा अध्ययन हम पाठ संख्या 13 पर हैं, और यदि आपके पास पाठ की प्रति नहीं है, आप prophecycountdown.tv वेबसाइट पर जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं और आप आज रात का डाउनलोड कर पाएंगे पाठ। आप आज शाम को वेबसाइट पर 15 विभिन्न भाषाओं में से किसी एक में भी कार्यक्रम देख सकेंगे। भविष्यवाणी उलटी गिनती टीवी। एक बार फिर हमें बहुत खुशी है कि आप आज शाम यहाँ हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम आज शाम अध्ययन करेंगे, उस फैसले पर बात करेंगे। ऐसा करने से पहले हम अपने थीम गीत से शुरुआत करेंगे। तो आओ हम एक साथ खड़े हों, हम एक साथ सुंदर सुंदर गाएंगे। बीती हुई यह शाम हमारे लिए प्रार्थनाएं लेकर आएगी। आइए हम अपना सिर झुकाएं। पिता परमेश्वर प्रभु, आज शाम यहाँ एकत्रित होने के सौभाग्य के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम के माध्यम से एकत्रित होकर हम अपने हृदय और मन को उसके द्वारा हमारे लिए रखे गए प्रेम के द्वारा खोलने के उच्च अवसर के साथ एकत्रित हुए हैं। पवित्र आत्मा के लिए यह एक अवसर है कि वह हमें उस समय के बारे में बताए जिसमें हम रह रहे हैं, ताकि हम समझ सकें कि क्या होने वाला है। प्रभु, हम आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके भीतर छिपे वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम उन भविष्यवाणियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो यह स्पष्ट करती हैं कि हम किस समय में जी रहे हैं। तब प्रभु, इस कमरे में एकत्रित होने के सौभाग्य के लिए आपको धन्यवाद। अपने घरों में इकट्ठा होने का, और हम बहुत आभारी हैं कि पवित्र आत्मा हर समय हमारे साथ है। आज रात प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हमारी आपसे मुलाकात हो, हम कुछ नया सीखें और इस अनुभव से हम आपके बारे में ज्ञान प्राप्त करके आपके बारे में अपना ज्ञान बढ़ाकर जाएं। हम जिस समय में रह रहे हैं उसके बारे में हमारी समझ को बढ़ाएं, तथा हे प्रभु, प्रोत्साहन के शब्दों के साथ इसे किसी और के साथ साझा करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं और यीशु के सुंदर नाम में आपकी स्तुति करते हैं। आमीन। कृपया बैठ जाएं। इससे पहले कि हम आज शाम को अपना विशेष संगीत प्रस्तुत करें, मैं सिर्फ पादरी एडम को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वह मेजबान चर्च के पादरी हैं। उनके और उनकी टीम के साथ काम करना वास्तव में सौभाग्य की बात है। कल्पना कीजिए कि इनमें से कुछ को एक साथ रखने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है, तैयारी और पूर्व कार्य और आयोजन, और हम वास्तव में पादरी एडम, आप और आपकी टीम द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हैं। और हमें आनंद मिलता है बच्चों का गाना बजाने वालों का समूह, आनंदमय प्रशंसा बच्चों का गाना बजाने वालों का समूह, जो वास्तव में इस स्थानीय चर्च से हैं। तो वे हमारा विशेष संगीत लेकर आएंगे।
Jesus promised me that wherever He is, I will be, and I know that His words are all true. He said, I have a place for you, just a chair or mansion fair. Jesus, I won't care to be near you is all that I need. And I know that His words are all true. In my heart I believe my Jesus is coming again. Jesus is coming again. And until forever we'll be together, my Jesus is coming again. Mi Cristo ya viene, Él viene otra vez. Cristo ya viene otra vez. Y con Él que dicha vivir por siempre. Mi Cristo ya viene otra vez. My Jesus is coming again. Jesus is coming again. And until forever we'll be together, my Jesus is coming again. हम बच्चों के आनंददायक गायन मंडली को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें यह सब दिया। संगीत का सुंदर आइटम। अच्छा दोस्तों, यह हमारे बाइबल प्रश्न और उत्तर का समय है और आप जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। यदि आपके पास बाइबल से संबंधित कोई प्रश्न है और आप उसे पोस्ट करना चाहते हैं, यह आसान है। आपको बस QR कोड स्कैन करना है। हम इसे अभी स्क्रीन पर डाल रहे हैं और आपको वहां दिखाई देगा। में से जो लोग यहाँ हैं और हमारे मित्र जो देख रहे हैं, आप अपना बाइबल प्रश्न पोस्ट करना चाहेंगे, बस उस QR कोड को स्कैन करें और हम यथासंभव अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। खैर, इससे पहले कि हम आज शाम अपना कार्यक्रम शुरू करें, हम अपनी टीम को मंच पर कुछ काम करने की अनुमति देंगे। लेकिन हम आपको आज शाम याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे पास एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति है। और अगली प्रस्तुति कब है? अगली प्रस्तुति वास्तव में शुक्रवार शाम को होगी। तो आपके पास एक रात की छुट्टी है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप वापस आ जाएं। हमारे पास इन विभिन्न बाइबल विषयों से निपटने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतिम सप्ताहांत है। मैं पादरी डॉग को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे मेरे साथ आएं और हम आपके बाइबल संबंधी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। शुभ संध्या पादरी डॉग। शुभ संध्या। क्या वे बच्चे बहुत अच्छे नहीं थे? कितना मजा आया। मीन, उन्होंने अच्छा काम किया। ठीक है, प्रश्न संख्या 1, क्या शैतान के पास पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं लाने की शक्ति है? हाँ, एक बात के लिए हम अय्यूब की पुस्तक में पढ़ सकते हैं कि वहाँ लिखा है, शैतान प्रभु की उपस्थिति से चला गया और उसने जो कार्य किए उनमें से एक था
स्वर्ग से आग बरसाना। उसने अपने बच्चों के घरों के कोनों को किसी तूफान, एक बड़ी हवा से धुआं धुआं कर दिया। और अक्सर जब कोई तूफान या ख़राब मौसम होता है तो लोग इसे ईश्वर का कृत्य कहते हैं, लेकिन शैतान वास्तव में तत्वों में हेर फेर कर सकता है। प्रकाशित वाक्य 13 में दिए गए चिन्हों में से एक यह है कि वह मनुष्यों के देखते हुए पृथ्वी पर आग गिराएगा ताकि वे धोखा दें। हाँ, कुछ हद तक शैतान के पास मौसम और तत्वों पर नियंत्रण करने की शक्ति है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, क्या ईडन गार्डन स्वर्ग में है, और अगर है तो वह वहां कैसे पहुंचा? खैर, हम मानते हैं कि यह स्वर्ग में है क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने एक बगीचा लगाया था। एक विशेष उद्यान है जिसे उन्होंने लगाया है, और इसकी सीमाएं थीं क्योंकि जब आदम और हव्वा ने पाप किया, आदम और हव्वा को बगीचे से निकाल दिया गया और रास्ते की रखवाली के लिए द्वार पर एक स्वर्गदूत को तैनात किया गया, जीवन के वृक्ष के लिए। अब प्रकाशित वाक्य 21 में पढ़ते हैं, नया यरूशलेम स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरेगा, जिससे हमें विश्वास होता है कि जल प्रलय से पहले परमेश्वर ने इसे स्वर्ग तक ले लिया था। ठीक वैसे ही जैसे यीशु को स्वर्ग में उठा लिया गया था, इसे संरक्षित करने के लिए परमेश्वर के बगीचे का जीर्णोद्धार किया जाएगा। यह नए यरूशलेम का केंद्रीय उद्यान होगा, और इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने इसे संरक्षित करने के लिए बाढ़ से पहले इसे उठाया था, जीवन के वृक्ष के साथ साथ, क्योंकि बाइबल कहती है कि जीवन का वृक्ष नए यरूशलेम में है। और इसलिए अगर परमेश्वर एक शहर को गिरा सकता है तो वह उनके लिए एक बगीचा भी बना सकता है। आमीन, हम यही मानते हैं। ठीक है। कल रात आपने साफ और अशुद्ध मांस के बारे में बात की थी, और इस बारे में कुछ सवाल भी पूछे गए हैं। पहला प्रश्न यह है कि क्या आप कृपया प्रथम तीमुथियुस अध्याय 4 की आयत 4 की व्याख्या कर सकते हैं, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वह सब परमेश्वर है, अच्छा है, और इसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं इसे आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अच्छा, देखते हैं मैं कहाँ से शुरू करूँ। अब मैं पद्य 1 से शुरू करूँगा। अब आत्मा स्पष्टता से कहता है कि अंत के समय में कितने लोग विश्वास से भटक जाएंगे। धोखा देने वाली आत्माओं और शैतानों की शिक्षाओं पर ध्यान देना, झूठ और पाखंड बोलना, अपनी अंतरात्मा को गर्म लोहे से दागते हुए शादी करने से मना कर रहे हैं। अब एक सुराग हाथ लगा है। धार्मिक शक्ति शायद उनके पुरोहिताई को विवाह करने से रोक देगी। शादी करने से मना करना, और आज्ञा देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि विवाह करने से मना किया गया है और भोजन से परहेज करने का आदेश दिया गया है। किस प्रकार के भोजन? भोजन जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि वे उसे धन्यवाद के साथ ग्रहण करें, उन लोगों के द्वारा जो विश्वास करते हैं और सत्य को जानते हैं। ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो ग्रहण करने के लिए बनाए गए हैं, यानी कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो ग्रहण करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। इन्हें अशुद्ध कहा जाता है। और फिर वह कहता है, क्योंकि परमेश्वर की हर सृष्टि अच्छी है, और यदि कोई वस्तु धन्यवाद के साथ ग्रहण की जाए तो उसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा पवित्र की गई है। अब पॉल ये नहीं कह रहा है कि आप अपनी प्लेट में आने वाली किसी भी चीज़ को खा लें। मुझे ये साबित करने दो, क्या आप आज रात किसी के पास बैठे हैं? बस 1 मिनट के लिए उन पर नज़र डालें। वे एक प्राणी हैं। परमेश्वर की हर रचना अच्छी है और किसी भी चीज़ को अस्वीकार नहीं किया जा सकता अगर उसे धन्यवाद और प्रार्थना के साथ ग्रहण किया जाए। क्या आप नरभक्षी हैं? क्या ईश्वर यहाँ यह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आप कुछ भी खा सकते हैं? तिलचट्टे, स्कंक, गिद्ध? नहीं, वह कह रहा है कि यह परमेश्वर के वचन से पवित्र है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन से पवित्र हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पवित्र नहीं होते। और बड़ी लड़ाई प्रारंभिक चर्च में है। जो अन्य जाति लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे, उन्हें यहूदी ईसाइयों द्वारा बताया जा रहा था कि ओ अपोलो के मंदिर में बलिदान, और यह अब अशुद्ध है। इसका शुद्ध और अशुद्ध मांस से कोई लेना देना नहीं था। इसका संबंध मूर्तियों को चढ़ाई जाने वाली चीज़ों से था। मैं इसे आज के समय में लाना चाहता हूँ। हम में से कितने लोगों को चीनी खाना पसंद है? क्या आप कभी किसी चीनी या थाई रेस्तरां में गए हैं जिसमें बुद्ध की मूर्ति थी? क्या इससे आप खाना नहीं खा पा रहे हैं? क्या आप बुद्ध की पूजा कर रहे हैं? कुछ लोग बहुत संवेदनशील होते हैं और वे सोचते हैं कि यदि मैं उस स्थान पर भोजन करता हूं जहां बुद्ध की मूर्ति है तो शायद मैं झूठे धर्म का समर्थन कर रहा हूं। अब आप और मैं कहते हैं, देखिए, मैं इसे धन्यवाद और प्रार्थना के साथ स्वीकार कर रहा हूं, इसमें कोई समस्या नहीं है। उस समय उन्हें इसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। बहुत ही नकचढ़े यहूदी कह रहे थे, आप इन रोमन बाजारों में बलि दी गई चीज़ें नहीं खा सकते। इसका प्रमाण यह है कि पॉल ने कहा है, मुझे लगता है कि यह 1 कुरिन्थियों में है, जो कुछ भी खंडहर में बेचा जाता है उसका मतलब पिस्सू बाजार है। खाना खाओ, अंतरात्मा की खातिर कोई सवाल मत पूछो। यह मत कहो कि क्या तुमने यह बृहस्पति को चढ़ाया था, क्या तुमने यह अपोलो को चढ़ाया था। अगर यह एक साफ सुथरा जानवर है तो बस इसे खरीद लो, इसके लिए प्रार्थना करो, सब ठीक है। क्या इसका कोई मतलब है?
वो ये नहीं कह रहा कि तुम कुछ भी खा सकते हो, ये एक व्याख्या होगी। ठीक है, इसी विषय से संबंधित एक और प्रश्न है। आप मरकुस अध्याय 7 की आयत 19 की व्याख्या कैसे करते हैं? कहाँ लिखा है कि यीशु ने सभी खाद्य पदार्थों को शुद्ध घोषित किया? ठीक है, मार्क अध्याय 7, चलो इसे पढ़ते हैं। वह सबसे पहले बात कर रहे हैं, इस चर्चा का किसी खास खाने से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके शिष्य बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं, यही तो वे बात कर रहे हैं। और चलो यहाँ देखें, हम जाएंगे। तो 17, जब वह भीड़ से दूर एक घर में गया तो चेलों ने उससे इस दृष्टांत के विषय में पूछा। उसने कहा, क्या तुम इस प्रकार ना समझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि यह उसके हृदय में नहीं बल्कि उसके पेट में जाता है और बाहर निकल जाता है। इस प्रकार सभी खाद्य पदार्थ शुद्ध हो जाते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि यीशु सभी खाद्य पदार्थों को शुद्ध कर रहे हैं? नहीं, वास्तव में इसका अनुवाद यह है कि यह मुंह में जाता है और बाहर निकल जाता है। रेचन, क्या आपने कभी जाना है कि विरेचन क्या होता है? रेचक एक रेचक है। मूल भाषा में कहा गया है कि इसे समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह आपके दिल को नहीं छू रहा है। और यदि आप नया किंग जेम्स संस्करण पढ़ रहे हैं तो वह बिना धुले हाथों से खाने की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि यह NIV के कथन से अलग है। इस प्रकार सभी खाद्य पदार्थों को शुद्ध घोषित किया गया है। यीशु ने यह नहीं कहा कि तुम कुछ भी खा सकते हो। आपका डॉक्टर आपको यह नहीं बताएगा कि आप कुछ भी खा सकते हैं। आप अपने बच्चों को यह नहीं बताएंगे कि वे कुछ भी खा सकते हैं। वह यहाँ उन हाथों से खाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिन्हें औपचारिक रूप से धोया नहीं गया था। ठीक है। वैसे माफ करना, हाँ, तुम्हारे मुंह में जाता है वह तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो बाहर निकलता है वह तुम्हें अशुद्ध करता है। यीशु ने यही कहा था। मैं इस श्लोक का प्रयोग उस पादरी के विरुद्ध करता हूँ जिसने मुझसे कहा था, डग, तुम्हें धूम्रपान छोड़ना होगा। मैंने कहा, पादरी जी, मैंने यहीं पढ़ा है, आपके मुंह में जो जाता है वह आपको अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो बाहर आता है वह आपको अशुद्ध करता है। उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन जो तुम्हारे मुंह में जा रहा है वह बाहर आने वाली चीज़ को दूषित कर रहा है। और लड़कियों ने मुझे बताया कि जब वे मुझे चूमती थीं तो ऐसा लगता था जैसे वे ऐशट्रे चाट रही हों। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अपवित्र है। अगर आप शराब पीते हैं और कहते हैं, ये मेरे मुंह में जाने वाली चीज़ नहीं है, ये मुझे अपवित्र करती है, लेकिन जो बाहर आता है वह क्या है? जो तुम्हारे मुंह में जाता है वह बाहर आने वाली चीज़ को अशुद्ध कर देता है। क्या यह सही नहीं है? तो आइए हम शास्त्रों का दुरुपयोग करके उनकी वास्तविकता से ज़्यादा कुछ न कहें। ठीक है, एक और सवाल जो हमारे पास है वह भी यूहन्ना का। इसमें लिखा है कि कुछ पादरी पाप क्षमा करने की शक्ति का दावा करते हैं। यूहन्ना अध्याय 20 पद 21 की उनकी समझ के आधार पर क्या आप कृपया समझा सकते हैं? यूहन्ना 20 पद 21, आइए शुरू करते हैं। मुझे यहाँ देखने दो। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और उसने उन पर फूंक मारी और कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। और मैं सोचता हूँ कि वे पद 33 के बारे में बात कर रहे हैं। यदि तुम किसी के पाप क्षमा करोगे तो वह क्षमा हो जाएगा, यदि तुम किसी के पाप रख लोगे तो वह रख लिया जाएगा। अब जब यीशु प्रेरितों से कह रहे थे, इनी मीनी मिन्नी मो, ये तुम तय करो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा पर माफ़ नहीं करूंगा, मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं, और इनी मी नहीं। वह कह रहे हैं कि सुसमाचार का प्रचार करने से लोगों के पाप क्षमा हो जाएंगे। सुसमाचार का वितरण न करने से लोगों के पाप बरकरार रहते हैं। इस अर्थ में आप और मैं अनंत काल के लिए एक अंतर बना रहे हैं, क्योंकि हम साझा करते हैं मसीह का संदेश। यीशु यह नहीं कह रहे हैं कि प्रेरितों के पास यह अधिकार था कि वे चारों ओर घूम कर कहें, सोचो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। ठीक है, एक और सवाल है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने फिरौन का हृदय कठोर कर दिया। इसका क्या मतलब है? शास्त्रों की तुलना करें तो एक जगह लिखा है, परमेश्वर ने फिरौन का हृदय कठोर कर दिया, ऐसा लिखा है। दूसरी जगह लिखा है, फिरौन ने अपना हृदय कठोर कर लिया। परमेश्वर ने परिस्थितियां भेजी और उन परिस्थितियों ने फिरौन का हृदय कठोर कर दिया। जहाँ कुछ लोग समान परिस्थितियों के कारण विनम्र हो सकते हैं। आप जानते हैं, कुछ लोग कठिन समय से गुजरते हैं और परमेश्वर पर क्रोधित हो जाते हैं और अपना हृदय कठोर कर लेते हैं। वही परिस्थितियां उन्हें नरम बना देती हैं। सूरज मिट्टी पर चमकता है और वह सख्त हो जाती है। वही सूरज मोम पर चमकता है और वह नरम हो जाती है। वही सूरज। बात अलग है। फिरौन का दिल घमंडी था। परमेश्वर ने जो परिस्थितियां भेजी उनमें वह अधिकाधिक अभिमानी और अधिक जिद्दी होता गया। यहाँ तक कि उसके अपने सलाहकार ने भी कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यह ईश्वर की उंगली है? लोगों को जाने दो, खुद को नम्र करो। लेकिन वह घमंडी और जिद्दी था। इसलिए जब उसने कहा कि मैं उसका हृदय कठोर कर रहा हूँ, तो उसका मतलब था कि मैं परिस्थितियां भेजूंगा और आप देखेंगे कि वो वास्तव में कैसा है। ठीक है, हमारा एक और सवाल है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 पद 12 में कहा गया है, पूर्व के राजाओं का मार्ग तैयार करने के लिए फरात नदी का पानी सुखाया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? हाँ,
जब इज़राइल के लोग बेबीलोन में थे, उन्हें बेबीलोन से घर लौटने के लिए उस पर फारसियों का विजय प्राप्त करना आवश्यक था। जनरल साइरस ने फरात नदी का रुख मोड़ दिया क्योंकि बेबीलोन की दीवारों के नीचे फरात नदी बहती थी। खैर, अगर आपके पास स्कूबा गियर ना हो तो आप उस रास्ते से अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये अनुमान नहीं लगाया था कि फारसियों के पास उनके पास एक पूरी सेना थी। उन्होंने एक बड़ा चैनल खोदा जिससे नदी का जल स्तर सूखी झील में बदल गया। उन्होंने पूरी नहर खोद डाली और रात होने तक इंतजार किया। उन्होंने बांध तोड़ दिया। सारा पानी अचानक मुड़ गया और उसकी दिशा बदल गई। बेबीलोन की दीवारों के नीचे का जल स्तर सूख गया, वह नीचे चला गया। कुछ सैनिक अंदर गए, पूरी सेना नहीं, लेकिन पर्याप्त संख्या में लोग अंदर गए, ट्रोजन की तरह। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और बाकी सेना को अंदर आने दिया। उन्होंने वास्तव में भीतरी द्वार खुले छोड़ दिए थे क्योंकि उन्हें लगा कि वे कभी अंदर नहीं जा पाएंगे। और इसकी भविष्यवाणी यशायाह अध्याय 45 और 45 में की गई है। राजा का नाम भी कहता है, तुम्हारे सामने नदियाँ सूख जाएंगी, और वही हुआ। ठीक है, एक और सवाल है। ओह, इसका अंतिम दिनों में प्रकाशित वाक्य की किताब से क्या संबंध है? हाँ, जब छठी विपत्ति की बात आती है तो इसका मतलब है कि फरात नदी सूख जाएगी। ये कह रहा है कि संसाधन और जीवन जो बाबेल की आपूर्ति करते हैं, और फरात नदी बेबीलोन के लिए जीवन, शक्ति और स्फूर्ति का मुख्य स्रोत थी, वह सूख गई। और आप यह भी पढ़ सकते हैं कि पशु के समुद्र पर अंधकार है, अर्थात आध्यात्मिक बेबीलोन, तो उनकी सारी शक्ति और उनका प्रकाश सूख जाएगा। और यदि फरात नदी भी सचमुच सूख न जाए तो आश्चर्यचकित मत होइए, क्योंकि अन्य विपत्तियां भी सचमुच ही हैं। सही। हम देख रहे हैं कि फरात नदी का जलस्तर नीचे जा रहा है। मुझे लगता है कि यह दिलचस्प है, लेकिन यह अभी आखिरी विपत्ति नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है। बाइबल कहती है कि अगर हम अपने पापों को स्वीकार करें तो वे क्षमा कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर मुझे अपने के पाप याद ही न रहें तो क्या होगा, इसलिए मैं उन्हें स्वीकार भी ना कर सकूं? खैर, इसकी चिंता मत करो। मुझे लगता है कि मार्क ट्वेन ने ही कहा था कि बाइबल के रहस्यों ने मेरी रातों की नींद नहीं उड़ाई, बल्कि मुझे पता है कि मुझे क्या अच्छा करना चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसा किया। जो बात आपको याद नहीं है उसकी चिंता मत कीजिए। हो सकता है पवित्र आत्मा किसी बात का ध्यान आपकी ओर खींचे, और आप वो प्रार्थना कर सकते हैं जो राजा दाऊद ने की थी, जहां उसने कहा था, हे प्रभु, मुझे जांचो और परखो, देखो कि मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं है, और अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर आपको उन बातों को बताएगा जिनके लिए पश्चाताप की आवश्यकता है, और आप उन बातों के लिए पश्चाताप करेंगे और भगवान तुम्हें माफ़ कर देंगे। आप 10 आज्ञाओं जैसी एक सूची बना सकते हैं और बस 10 आज्ञाओं को पढ़ें और कहें, हे प्रभु, मैं इन सभी बातों का दोषी हूँ। संक्षेप में बताएं, मैंने झूठ बोला है, मैंने चोरी की है, मेरे मन में अशुद्ध विचार आए हैं, या जो भी हो। और फिर कहो, हे ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा कर। तुम्हें हर पाप याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी याद नहीं रख सकता। बस श्रेणियों को स्वीकार करें। ठीक है। खैर, मुझे लगता है कि आज शाम के हमारे बाइबल संबंधी प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। हम आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि हमारा अगला कार्यक्रम शुक्रवार शाम को होगा, और हम आपके बाइबल संबंधी प्रश्न लेंगे। बस QR कोड स्कैन करें और आप अपना बाइबल संबंधी प्रश्न टाइप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम उस QR कोड को स्क्रीन पर एक बार और दिखाएंगे। आप अपना फ़ोन निकालिए और उसे स्कैन कर लीजिए। बेशक हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस समय शाइना ऐश और जैकी ज्वेल एक खूबसूरत वस्तु लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है लैम्ब ऑफ गॉड। Your only Son, no sin to hide, but you have sent him from your side to walk upon this guilty side and to become the Lamb of God. Your gift of love they crucified. They laughed and scorned him as he died. The humble king they named a fraud and sacrificed the Lamb of God. Oh, Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God.
Jesus Christ, the Lamb of God. I was so lost, I should have died, but you have brought me to your side to be led by your staff and rod, and to be called a Lamb of God, oh Lamb of God, sweet Lamb of God. I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. Oh, Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. My Jesus Christ, the Lamb of God. अमीन। खैर, हम वाकई संगीत की सराहना करते हैं। शाइना और जैकी ने अपने उपहारों का उपयोग करके बहुत से लोगों को आशीर्वाद दिया। संगीत के लिए धन्यवाद। आज रात हमारी प्रस्तुति एक महत्वपूर्ण विषय पर है। इसका पाठ संख्या 13 है, जिसका शीर्षक है बाइबल की सबसे लंबी भविष्यवाणी को समझना। आज शाम हम दानियेल की किताब के केंद्र में दी गई एक दिलचस्प भविष्यवाणी पर गौर करेंगे और ये हमारे समय से कैसे संबंधित है। इसके अलावा जो लोग हमारी निःशुल्क पेशकश देख रहे हैं, उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे पास दानियेल और प्रकाशित वाक्य नामक एक पत्रिका है। आप में से जो लोग देख रहे हैं, यदि आप पत्रिका का डिजिटल डाउनलोड प्राप्त करना चाहते हैं, बस अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले QR कोड को स्कैन करें या आप नंबर पर कोड 25 भेज सकते हैं। 30544 आप पत्रिका की डिजिटल प्रति प्राप्त कर सकेंगे। अब जैसा कि बताया गया है, यह दानियेल और प्रकाशित वाक्य दोनों पुस्तकों की सभी प्रमुख भविष्यवाणियों का सारांश है। यदि आप यह देखना चाहते हैं कि क्या अलग है, तो यह एक महान संसाधन है। अंत समय की घटनाएं अभी भी घटित होनी है। मसीह के दूसरे आगमन से पहले यह सब इस पत्रिका में सूचीबद्ध है, तो कृपया इसका लाभ उठाए। हमेशा ये मत बताइए, लेकिन आज रात अगर आप उस QR कोड को स्कैन कर देंगे तो हम आपको ये दे देंगे। अगर आपके पास ये पाठ नहीं है तो इसे पाना आसान है। बस वेबसाइट पर जाएं, prophecycountdown.tv पर जाएं और आप पाठ संख्या 13 डाउनलोड कर सकते हैं। यह वह पाठ संख्या 1 है जिसका हम आज रात अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा यदि आप वेबसाइट पर हैं तो आप देखेंगे कि हम इन कार्यक्रमों का अनुवाद 15 भाषाओं में कर रहे हैं। यदि आप कार्यक्रम को किसी अन्य भाषा में सुनना या देखना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। और वे कहते हैं कि इसमें 3 से 5 सेकंड की देरी होती है। शक हम ऐसा करने के लिए AI का उपयोग कर रहे हैं और हर समय बेहतर होते जा रहे हैं। और दोस्तों, वे वास्तव में विभिन्न भाषाओं में देखना पसंद करते हैं। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय दर्शक वर्ग है, इसीलिए दुनिया भर से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हो सकता है कि समय क्षेत्र के कारण वे इसे लाइव न देख पाएं, लेकिन जब यह उस समय क्षेत्र में उनके लिए प्रासंगिक होगा तब वे इसे देखेंगे। इसीलिए हम इन भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं। तो आज शाम मुझे उम्मीद है कि आप तैयार होंगे। सबसे लंबी भविष्यवाणी का अर्थ निकालना, यही हमारा अध्ययन है।
दोस्तों, भविष्यवाणी की उलटी गिनती में आपका एक बार फिर स्वागत है। आगे क्या है? और हम आप सभी को पूरे सप्ताह इतनी निष्ठा से यहाँ आते देखकर बहुत आभारी हैं। हम क्रॉले टेक्सास में रहते हैं और हमने बहुत सारे प्यारे दोस्त बनाए हैं। पादरी रॉस और मैं बहुत उत्साहित हैं क्योंकि हमारी मिसेस बैचलर और मिसेस रॉस हमारे साथ यहाँ आ रही हैं। वे कैलिफोर्निया से आई हैं। आप खड़े क्यों नहीं होते? क्रेन और रूथ यहाँ किनारे पर हैं और इसलिए यदि आप अंत में हमारी आंखों में थोड़ी सी चमक देखते हैं, यही इसका एक कारण है। हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं। हम उन लोगों का स्वागत करना चाहते हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं। यदि आप 3ABN या EFTV, गुड न्यूज़ नेटवर्क सभी इंटरनेट आउटलेट पर देख रहे हैं, और हम जानते हैं कि इन कार्यक्रमों को पुनः संपादित किया जाएगा और जैसे स्टेशनों पर भी प्रसारित किया जाएगा, लाइफ टाइम, ट्रिनिटी ब्रॉडकास्टिंग, डेस्टर और कई अन्य नेटवर्क। और हमें खुशी है कि आप इस अनुभव का हिस्सा हैं। अब आज रात की प्रस्तुति, हम बाइबल की सबसे लंबी भविष्यवाणी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस बारे में बात करने वाले हैं। कुछ भविष्यवाणियाँ आपको दानियेल अध्याय 8 और 9 में मिलती हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आपको अपनी सीट बेल्ट बांधनी होगी क्योंकि अभी बहुत कुछ कवर करना है और हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं हमेशा किसी छोटे से आश्चर्यजनक तथ्य से शुरुआत करना पसंद करता हूँ। आप जानते हैं, आजकल ऐसा लगता है कि लगभग हर चीज़ बैटरी से चलती है। कारें बैटरी और मोटर से चलती हैं, साइकिलें बैटरी से चलती हैं और साइकिलें बैटरी से चलती हैं, और आपके फ़ोन बैटरी से चलते हैं। बैटरी से चलने वाली बैटरी। और दुनिया में पर्याप्त मात्रा में बैटरी बनाने के लिए सामग्री खोजने में भारी उछाल आया है। और बैटरी को लंबे समय तक चलने दें। लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे लंबे समय तक चलने वाली बैटरी कौन बना रहा है? टेस्ला, ड्यूरासेल या एवररेडी? इनमें से कोई भी नहीं। सबसे लंबे समय तक चलने वाली बैटरी ऑक्सफोर्ड इलेक्ट्रिक बेल की है। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में है और इसे 1840 में बनाया गया था। और ये बहुत धीरे से घंटी बजा रहा है 180 वर्षों तक। और वे अभी भी इस बात से हैरान हैं कि आखिर इस कंपनी ने ये 2 बेलनाकार सिक्के कैसे बनाए। बैटरियाँ, ये जस्ता और मैग्नीशियम और विभिन्न विषयों और कागज़ के साथ लेपित मोम है, और वे इसके रुकने का इंतज़ार नहीं कर सकते। अब इसकी गति धीमी हो रही है। वे जानते हैं कि अंततः यह रुक जाएगा। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बैटरी इस छोटे LED बल्ब को शक्ति दे रही है? इंग्लैंड में एक कांच के गुंबद के नीचे इसके बीच घंटी बज रही है 185 वर्षों तक। और वे यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि उस समय उनके पास ऐसा करने के लिए कौन सी तकनीक थी। खैर, हम बाइबल में सबसे लंबे समय तक चलने वाली भविष्यवाणी पर गौर करने जा रहे हैं। आपके पास अपनी बाइबलें हैं। मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप उनकी ओर मुड़ें दानियेल की पुस्तक के अध्याय 20 में। और हमें ऐसा करना ही होगा। मेरे पास दानियेल 8 और 9 को पढ़ने का समय नहीं होगा, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। इन सब से गुजरो। मैं अलग अलग बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने हाथों में खुला रखें। भविष्यवक्ता दानियेल को एक दर्शन हुआ। अध्याय 5 में, अब अध्याय 6 में उसे एक दर्शन हुआ जिसमें 4 अशुद्ध जानवर थे। शेर, तेंदुआ, भालू, ये अजगर जैसे जानवर। जब आप अध्याय 8 पर पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि वे चरवाहों का राष्ट्र हैं। अब उनके सामने स्वच्छ पशुओं का एक दृश्य है, एक बकरी और एक मेढ़ा। और उसे 2 सींग वाले मेढ़े का दर्शन हुआ। और दानियेल 8 की आयत 1 से 4 तक। मेढ़ा क्या दर्शाता है? अब मैं ये बातें नहीं बना रहा हूँ। फिर स्वर्गदूत आता है और दानियेल को अर्थ बताता है। आप स्क्रीन पर देवदूत द्वारा दिया गया उत्तर देख सकेंगे। जिस मेढ़े को आपने 2 सींगों के साथ देखा, वे राजा हैं मादी और फारस। अब हम इसे फारसी साम्राज्य समझते हैं। मूल रूप से इसे मादी फारसी साम्राज्य कहा जाता था। दर्शन में हमें बताया गया है कि मेढ़े का एक सींग दूसरे सींग से बड़ा था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि फारसी अधिक शक्तिशाली थे तथा उन्होंने वास्तव में मीडियन शक्ति को अपने अधीन कर लिया, और इसे फारसी साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। और फिर आप प्रश्न संख्या 2 पर आगे बढ़ते हैं। दानियेल ने अगली बार एक बकरा देखा, मेढ़ा नहीं। मेढ़ा तो एक नर भेड़ ही होता है। यह एक बकरा है, एक बड़े सींग के साथ, उसकी आंखों के बीच एक सींग। और यह बकरा गुस्से से मेढ़े पर हमला करता है, उसके सींग तोड़ देता है और उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये बकरी शक्ति कौन है? फरिश्ता हमें क्या बताता है? दानियेल अध्याय 8 पद 21 और 22। नर बकरी का राज्य है क्रीस। याद कीजिए, जब हमने प्रकाशित वाक्य में जानवरों के बारे में बात की थी तो हमने सीखा था कि जानवर राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ इसका एक उदाहरण है। और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सींग है
वह क्या है? पहला राजा। और टूटे हुए सींग और उसके स्थान पर उग आए 4 सींगों के विषय में, उस राष्ट्र से 4 राज्य उभरेंगे, लेकिन उनमें उस राजा की मूल शक्ति नहीं होगी। क्या आपको लगता है कि वह महान यूनानी राजा था? इसे सिकंदर महान के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। वह मैसेडोन का था, लेकिन वह ग्रीस में है। मैसेडोन के फिलिप का पुत्र। अरस्तु ने उसे उच्च शिक्षा दी थी। वह बहुत ही प्रतिभाशाली और साहसी युवक था। महत्वाकांक्षा के साथ, इतिहास के सबसे महान सैन्य प्रतिभाओं में से एक। वह बिल्कुल निडर था। वह अपनी लड़ाइयों का नेतृत्व करता था। एक बार वह लगभग मारा गया क्योंकि वह दीवार के पार सबसे पहले पहुंचा था और उसे बुरी तरह से चाकू मारा गया था, लेकिन उसने फारसियों पर विजय प्राप्त कर ली। इसमें कहा गया है कि नर बकरा ग्रीस का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने फारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। इसका बड़ा सींग इस पहले शासक सिकंदर महान का प्रतीक है। सिकंदर का राज्य फारस के राज्य से भी आगे तक फैला हुआ था, लेकिन सिकंदर दुनिया को तो जीत सकता था, लेकिन वह खुद को नहीं जीत सकता था। और आपने वह कहानी सुनी होगी कि वह बैठ गया और रोने लगा क्योंकि जीतने के लिए कोई दुनिया नहीं बची थी। ये थोड़ा पौराणिक कथा हो सकती है, लेकिन ये सच है कि उन्होंने एक पार्टी में वह निराश हो गया और शराब पीने लगा। और वे नहीं जानते कि क्या यह था, मलेरिया या शराब विषाक्तता के कारण। लेकिन अगले दिन वह बुखार के साथ उठा। और जब वे देख सकते थे कि वह मर रहा है, तो बड़ा सवाल यह था कि आपके स्थान पर कौन शासन करेगा। और उन्होंने प्रसिद्ध उत्तर दिया, सबसे मजबूत। और फिर क्या हुआ कि उसका राज्य उसके 4 सेनापतियों में विभाजित हो गया, और उनके नाम थे कैसियंडर, लिसिमैचस, टॉलमी और सेल्यूकस। और अंततः यह 4 साम्राज्यों में विभाजित हो गया, और यूनानियों ने वास्तव में उन्होंने अपना हेलेनाइजेशन, अपनी ग्रीक संस्कृति पूरे साम्राज्य में फैलाई। आज भी अगर आप अफ़गानिस्तान जाएं, उन्होंने डीएनए अध्ययन किया है और वे देख सकते हैं कि उनमें ग्रीक रक्त है अफ़गानों के बीच, क्योंकि उसका राज्य मिस्र की सीमाओं से लेकर ग्रीस तक फैला हुआ था। और अगले राज्य की सीमाएं क्या होंगी? अब 4 सींगों में से एक छोटा सींग निकला। ये 4 सींग सिकंदर के राज्य के 4 विभाग थे। एक छोटा सा सींग उगता है। यह छोटा सींग किस शक्ति या राज्य का प्रतिनिधित्व करता है? खैर, अगर आप अपना इतिहास जानते हैं, तुम्हें पता है कि इसके बाद कौन सा राज्य समाप्त हुआ। तुम्हें बेबीलोन, मादी फारस, ग्रीस मिला। फिर क्या? रोम। आप इसे प्रेरितों के काम अध्याय 18 पद 2 में पढ़ सकते हैं। क्लॉडियस सीजर ने सभी यहूदियों को रोम से चले जाने का आदेश दिया था, और उन दिनों में ऐसा हुआ। लूका अध्याय 2, सीजर ऑगस्टस ने आदेश दिया कि पूरी दुनिया को पंजीकृत किया जाना चाहिए या कर लगाया जाना चाहिए। रोम अपने आसपास के सभ्य विश्व पर शासन कर रहा था। उस समय भूमध्य सागर में पिलातुस रोम का एक जागीरदार था। वह यहूदिया का एक राज्यपाल था। और जब उसने यहूदी सरदार से कहा, तो क्या मैं तुम्हारे राजा को मार डालूं? तो जानते हो उन्होंने क्या कहा? हमारा कोई राजा नहीं है, केवल सीजर है। और इसीलिए वे यहाँ थे। ये सोचकर आपको सिहरन होती है कि वे कहेंगे, हमारा सीजर के अलावा कोई राजा नहीं है। उन्होंने कहा, यदि तुम इस आदमी के मित्र हो तो तुम कैसर के मित्र नहीं हो। और जाहिर है इससे पिलातुस डर गया, और आखिरकार उसने अपने हाथ धोए और कहा, उसका खून मुझ पर नहीं है। और उन्होंने कहा, उसका खून हम पर और हमारी संतान पर हो। और इसके बाद राष्ट्र को सचमुच बहुत कष्ट सहना पड़ा। अंततः रोमनों ने उन्हें नष्ट कर दिया। यह छोटा सींग जिसने परमेश्वर के लोगों को सताया और यीशु के विरुद्ध खड़ी पवित्र वस्तुओं को रौंदा, वह मूर्ति पूजक रोम से शुरू होता है। रोम पर कैसर का शासन था। जब रोम अंततः विघटित और बिखरने लगा, तो हमने जाना कि उसके स्थान पर पोप का रोम स्थापित हो गया। उस दौरान यह वह शक्ति है जो ग्रीस के बाद आई, और पापल रोम ने मूर्ति पूजक रोम का अनुसरण किया। ये रोम के समय की बात है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ये रोमन तलवारें थीं जिनसे बेथलेहम में बच्चों की हत्या हुई थी, और यह एक रोमन भाला था जो यीशु के पंजर में चुभ गई थी, और रोमन लोहे की कीलें जो उसके हाथों में घुस गई थीं। उस समय रोम साम्राज्य शासन कर रहा था, लगभग जनवरी से लेकर अप्रैल तक। वे किसी एक निर्णायक लड़ाई में नहीं हारे, वे अंदर से ही बिखर गए। 4 नंबर। इसके बाद डैनियल को बताया गया कि इस छोटे सींग की शक्ति बढ़ती जाती है, और यह पवित्र स्थान को अपवित्र कर देगा। इसे साफ होने में कितना समय लगेगा? ये अब बाइबल पर चलते हैं, क्योंकि मैं आपको बाइबल से ये पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। दानियेल अध्याय 8। और अगर आप दानियेल की किताब के अध्याय 8 को देखें, तो आप यह पूरी भविष्यवाणी यहाँ पढ़ सकते हैं। और मैं श्लोक 2 से शुरू करूँगा।
छोटे सींग की शक्ति की बात करें तो अपराध के कारण दैनिक बलिदान का विरोध करने के लिए एक सेना को सींग पर सौंप दिया गया था और उसने सत्य को जमीन पर गिरा दिया। उसने यह सब किया, उसने अभ्यास किया और वह समृद्ध हुआ। तभी मैंने एक पवित्र शब्द सुना। इस स्वर्गदूत दानियेल के सामने इस दर्शन का अभिनय कर रहे थे। मैंने एक पवित्र व्यक्ति को बोलते सुना और दूसरे पवित्र व्यक्ति ने उस व्यक्ति से जो बोल रहा था कहा, दैनिक बलिदान से संबंधित दर्शन कब तक रहेगा? और उजाड़ने का अपराध और पवित्र स्थान और सेना दोनों को रौंदने के लिए दे दिया जाना। और उसने मुझसे कहा, दिनों तक ऐसा करने से पवित्र स्थान शुद्ध हो जाएगा। यह सबसे लंबे समय की भविष्यवाणी है। इसका शुद्धिकरण से क्या तात्पर्य है? दिन का है। और भविष्यवाणी में एक दिन एक वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलो यहाँ अपने अध्ययन कक्ष में चलते हैं। और जानते हो क्या, मैं इसका उत्तर स्क्रीन पर डाल देता हूँ। यहाँ कहा गया है, अपराध के कारण दैनिक बलिदानों का विरोध करने के लिए एक सेना को सींग पर सौंप दिया गया था। उन्होंने सत्य को जमीन पर पटक दिया। उन्होंने ये सब किया, अभ्यास किया और समृद्ध हुए। और अब आपको संख्या मिल गई है, कितने समय तक? दिन। और बाइबल की भविष्यवाणी में एक दिन का क्या मतलब है? 1 साल है, फिर साफ हो जाएगा। अब भगवान का पवित्र स्थान कहाँ है? बाइबल हमें बताती है कि 97 में यहूदी मंदिर नष्ट कर दिया गया था। अतः यदि हम रोमन युग और उसके बाद घटित होने वाली किसी घटना पर विचार कर रहे हैं, परमेश्वर के पास अभी भी 2 पवित्र स्थान हैं। आपने इब्रानियों में पढ़ा, यीशु हमारे महायाजक हैं, सही कहा ना? और पृथ्वी पर पवित्र स्थान को परमेश्वर के पवित्र स्थान अर्थात स्वर्ग में उसके निवास स्थान के अनुरूप बनाया गया था। लेकिन फिर बाइबल हमें बताती है कि मसीह ने कहा, इस हाथ से बने मंदिर को नष्ट कर दो और मैं एक और बिना हाथों वाला मंदिर बनाऊंगा। पृथ्वी पर भी परमेश्वर का एक पवित्र स्थान है। उस छोटे सींग से क्या समस्या पैदा हुई? वह जमीन पर क्या फेंकता था? सत्य को नीचे गिरा दिया जाएगा। परमेश्वर के बारे में सच्चाई, यीशु ने कहा कि वह हमें यह दिखाने आया है कि पिता कैसा है। उद्धार के बारे में सत्य है और बाइबल की कई सच्चाइयों को धता बता दिया गया। अंधकार युग के दौरान हमने पाया कि ईसाई धर्म एक बड़े धर्म त्याग से गुजरा था। पौलुस ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे और झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी धोखेबाज उठ खड़े होंगे ताकि चेलों को अपने पीछे खींच लें, और इससे सत्य भ्रष्ट हो जाएगा। और ऐसा हुआ। अब अंधकार युग के दौरान हमने जाना कि रोम में चर्च ने बहुत सी ईसाई सच्चाइयों का त्याग करना शुरू कर दिया। समझौता। और उन्होंने कहा, ठीक है, अगर हम बुत प्रस्तों के साथ कुछ समझौते कर लें तो हम उन्हें अपने साथ ले आएंगे। वैसे मुझे लगता है कि चर्च आज भी वही गलती कर रहा है। बहुत से पादरी किसी भी कीमत पर चर्च का विस्तार करना चाहते हैं, तो वे समुदाय में एक सर्वेक्षण करते हैं और पूछते हैं, आप चर्च में क्या चाहते हैं? और वे कहते हैं, ठीक है, हम अपने पहनावे में अधिक सहज होना चाहेंगे, हमें बेहतर, तेज़, ज़्यादा आधुनिक संगीत चाहिए, हम कॉफ़ी और डोनट्स लेना चाहेंगे लॉबी में, हम ये चाहते हैं और हम वह चाहते हैं। और इसलिए बहुत सारे चर्च लोगों की इच्छा के आधार पर अपने चर्च का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्या हमें ईसाई धर्म का प्रचार इसी तरह करना चाहिए? या क्या यीशु कहते हैं कि हम लोगों से कहें कि अपने आप को त्याग दो, अपना क्रूस उठा लो, मेरे पीछे आओ? ये थोड़ी अलग मार्केटिंग योजना है। यह आश्चर्यजनक है कि ईसाई धर्म ऐसी मार्केटिंग योजना के साथ जीवित रहा। लेकिन उन दिनों में प्रारंभिक चर्च के बाद उन्होंने कहा, आप जानते हैं, अगर हम इतने रूढ़िवादी ना हो तो चर्च में और भी ज़्यादा मूर्ति पूजक आ जाएंगे। अगर हम उन पर इतना सख्त ना हो, उन्हें अपनी मूर्तियाँ रखने दीजिए। और उन्होंने बहुत सारे समायोजन किए। अब मैं आपको एक सूची देने जा रहा हूँ और आप इसमें से कुछ को स्क्रीन पर देखेंगे। कुछ क्षेत्र जहाँ प्रोटेस्टेंट नेताओं ने अब बात की, मैंने आपको बताया कि मैं बात करने वाला हूँ कैथोलिक धर्म द्वारा किए गए कुछ समझौतों के बारे में। शुक्रवार की रात को प्रोटेस्टेंट चर्चों में किए गए समझौतों के बारे में बात करूंगा। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम के समाप्त होने से पहले मैं सभी को नाराज कर दूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल क्या कहती है और मैं स्पष्ट कहूंगा। बाइबल कहती है कि हमें मूर्तियों के आगे झुकना नहीं चाहिए। यह शद्रक में शेत की 10 आज्ञाओं में से एक है। अबेदनगो किसी मूर्ति के आगे झुकना नहीं चाहता था। वे आग की भट्टी में गए। वे परमेश्वर के लिए खड़े हुए और यीशु उनके साथ भट्टी में गए। आमीन, क्योंकि वे उस आज्ञा के लिए खड़े हुए थे। अंतिम दिनों में क्या होगा?
जो लोग पशु और उसकी प्रतिमा की पूजा नहीं करते उन्हें मार दिया जाना चाहिए। लेकिन कैथोलिक चर्च का कहना है कि झुकना ठीक है छवियों के लिए। बाइबल कहती है कि यीशु को छोड़कर सभी ने पाप किया है। कैथोलिक चर्च का कहना है कि मैरी पापरहित थी। बाइबल कहती है कि यीशु ही परमेश्वर और मनुष्य के बीच एकमात्र मध्यस्थ है। प्रथम तीमुथियुस 2:4। कैथोलिक चर्च का कहना है कि मैरी एक हास्य कलाकार है। हम यीशु से प्रार्थना करते हैं, वह बहुत व्यस्त है, लेकिन हम उसकी माँ से बात कर सकते हैं। बाइबल सिखाती है कि मसीह ने एक बार क्रूस पर अपना बलिदान दिया। लेकिन कैथोलिक धर्म के भीतर, और मैं कैथोलिक स्कूल और कैथोलिक चर्च में जाता था, वे हर बार कहते हैं कि पुजारी है जो मांस पुनः अर्पित कर रहा है और पुजारी मध्यस्थ है। बाइबल सिखाती है कि सभी ईसाई संत हैं और हम राजाओं और पुजारियों का राष्ट्र हैं। रोमन कैथोलिक धर्म में यह इफिसियों 1 और 1 पतरस 2:9 है। कैथोलिक चर्च का कहना है कि संत और पुजारी एक विशेष वर्ग हैं और चर्च के भीतर एक पदानुक्रम है। बाइबल सिखाती है कि हमें किसी भी धार्मिक व्यक्ति को नेता पिता, यीशु ने कहा किसी को पिता मत कहो, स्वर्ग में तुम्हारा एक पिता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने पिता को डैडी नहीं कह सकते। ये आध्यात्मिक नेताओं के बारे में बात कर रहा है। लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि कैथोलिक पादरियों और पोप को फादर या पिता कहा जाता है। बाइबल सिखाती है कि अन्य जातियों की तरह व्यर्थ में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। फिर भी यदि तुम पुजारी के सामने अपने पाप स्वीकार करोगे तो पुजारी कहेगा सेनो हेल मैरी या 4 आवर फादर्स कहें या जो भी हो, इन प्रार्थनाओं को दोहराना है, व्यर्थ दोहराओ। बाइबल हमें सिखाती है कि हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने केवल परमेश्वर के लिए स्वीकार करें। पाप क्षमा कर सकता है। यशायाह 3:3 की चीज़ों, लूका 5:24। अब क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? अंधकार युग के दौरान सत्य, और मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब है मैं और क्या कहूँ, यातना स्थल के बारे में, और बपतिस्मा समझौता किया गया था और मोक्ष एक उपहार है और वहाँ बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ चीज़ें बदल गईं। सच्चाई को ज़मीन पर पटक दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वह पवित्र स्थान को साफ करेगा। अब पृथ्वी पर पवित्र स्थान की शुद्धि होगी और स्वर्ग में पवित्र स्थान की शुद्धि होगी। और उसने भविष्यवाणी की कि यह कब और कैसे होगा। मेरे साथ बने रहो दोस्तों, ये एक दिलचस्प भविष्यवाणी है। ठीक है, तो मैंने आपको ये सूची दी। अगर आप इसकी तस्वीर लेना चाहते हैं तो आपको अपना कैमरा निकालना होगा। हम जल्द ही इसकी कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर डाल देंगे। और मैंने आपको लगभग 8 अंक दिए हैं। शायद हम इसे स्क्रीन पर नहीं दिखाएंगे, लीजिए, ठीक है। और इसीलिए मुझे ये सूची मेरी बाइबल में मिल गई है। इससे आप लोग प्रिय नहीं हो जाते? ये सूची मैंने नहीं बनाई, ये एक पारंपरिक सूची है जिसका उपयोग सभी प्रोटेस्टेंट ये दिखाने के लिए करते हैं कि कुछ विशिष्ट अंतर क्या हैं। लेकिन हाल के वर्षों में प्रोटेस्टेंट कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया है। ये नहीं कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है क्योंकि कैथोलिकों ने अपना धर्मशास्त्र बदल दिया है। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। वे बस यही कह रहे हैं कि बेहतर होगा कि हम सब एक दूसरे से प्रेम करें और सैद्धांतिक मतभेदों की चिंता न करें। यीशु ने प्रार्थना की कि हम एक हो जाएं, परंतु उसने कहा सच्चाई से एक हो जाओ। हमें एकता की खातिर सच्चाई की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। मैं ये बात फिर से कहूँगा, हमें एकता की खातिर सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब न तो एकता बचेगी और न ही सत्य। ठीक है। संख्या 5। जब दानियेल ने इस छोटे सींग वाली शक्ति से आने वाले उत्पीड़न को देखा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? इसने परमेश्वर के लोगों को सताया और सत्य को मिट्टी में मिला दिया। अब दानियेल बूढ़ा हो चुका है जब उसे यह दर्शन हुआ। इसमें बताया गया है कि मैं डैनियल बेहोश हो गया था, वह यह सब समझ ही नहीं पाया। उसने बहुत स्पष्टता से देखा कि कलीसिया को क्या क्या सहना पड़ेगा। परमेश्वर के लोग, यहूदी और अन्य जाति दोनों। कहते हैं मैं बेहोश हो गया। मैं यह दृश्य देखकर चकित था, लेकिन किसी को भी यह बात समझ नहीं आई। बेशक अपने नज़रिए से वह कैसे समझ पाता? ईसा से 700 वर्ष पूर्व या 500 वर्ष पूर्व। तो आप दानियेल अध्याय 9 पर जाएं। परमेश्वर हमें अंधकार में नहीं छोड़ेगा। एक दिन जहां प्रभु 1000 साल का है, वह हमारा परमेश्वर है। ठीक है डैनियल, मैं तुम्हें कुछ साल बताऊंगा, मैं बाद में आकर इसे समझाऊंगा। अगले अध्याय में स्वर्गदूत भविष्यवाणी पूरी करने के लिए वापस आता है। दृष्टि में अतिरिक्त समय अवधि कितनी लंबी थी? ठीक है, अपनी बाइबलों के पास जाओ और दानियेल अध्याय 9 पर जाए। और दानियेल अध्याय 9, यदि किसी अन्य कारण से नहीं, आपको अध्याय 9 में दानियेल द्वारा दी गई प्रार्थना पढ़नी चाहिए। ये बाइबल की सबसे सुंदर प्रार्थनाओं में से एक है। फरिश्ता उसके पास वापस आता है उसकी प्रार्थना के दौरान। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ देखूंगा। श्लोक बेनती दानियेल 9। वह प्रार्थना कर रहा है, वह अपना पाप स्वीकार कर रहा है, परमेश्वर के लोगों के पाप। दानियेल वे 70 साल से बेबीलोन में हैं। दानियेल कहता है मैं यिर्मयाह की भविष्यवाणियाँ पढ़ रहा हूँ। समय पूरा हो गया है, 66 साल हो गए हैं। हम कब वापस अपने वतन जाएंगे? हे परमेश्वर, क्या तू अपने लोगों को माफ़ करेगा? मसीहा कब आ रहा है?
क्या यही उसकी प्रार्थना का हृदय है? परमेश्वर द्वारा यहूदी राष्ट्र को बुलाने का मुख्य उद्देश्य उन्हें सत्य के संरक्षक बनना था। पौल कहते हैं कि वे सत्य के वचनों के संरक्षक थे और उन्हें मसीहा को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना था। मसीहा केवल यहूदियों के लिए नहीं था, उद्धारकर्ता पूरी दुनिया के लिए था। क्या आप आमीन कह सकते हैं? और इसलिए यहूदियों को यह महान विशेषाधिकार और जिम्मेदारी प्राप्त थी और उन्होंने सचमुच ऐसा ही किया। उन्होंने धर्म ग्रंथों को संभाल कर रखा और पिंतेकुस्त के दिन शिष्यों ने मसीहा को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और इसे पूरे रोमन साम्राज्य में धर्मनिष्ठ यहूदियों ने अपनाया और उन्होंने सचमुच उस समय अपना सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा किया। इसलिए दानियेल प्रार्थना कर रहा है, पद 20 पर जाए। जब मैं बातें करता और प्रार्थना करता और अपने पाप और अपनी प्रजा इज़राइल के पाप को मानता था और मैं अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि पवित्र पर्वत का अर्थ है राज्य, अर्थात मेरे परमेश्वर का राष्ट्र। हाँ, जब मैं प्रार्थना में बोल रहा था तो गैब्रियल नामक व्यक्ति, जो एक स्वर्गदूत है जिसे मैंने आरंभ में दर्शन में देखा था, प्रकट हुआ। अध्याय फड़ है, तेजी से उड़ने के लिए प्रेरित होना, ये कहना कम होगा। वो लगभग उसी समय मेरे पास पहुंचा। उसने मुझे संध्या भेंट के विषय में बताया और मुझसे बातें की। फिर उसने कहा, हे दानियेल, मैं तुझे ज्ञान देने आया हूँ, तू क्या समझता है? अध्याय 8। वे कहते हैं, कोई समझ नहीं पाया। अब वे अध्याय 8 का दर्शन पूरा कर रहे हैं। मैं तुम्हें समझने का कौशल देने आया हूँ। आपकी प्रार्थना की शुरुआत में आदेश जारी किया गया था और मैं आपको यह बताने आया हूँ कि गैब्रियल स्वर्ग से पृथ्वी तक बिना गति के पहुँचता है। ध्वनि या प्रकाश की गति नहीं, बल्कि स्वर्गदूतों की गति। क्या आप विचार की गति चाहेंगे? वह बहुत जल्दी चला गया है। तुम्हारी प्रार्थना के आरंभ में ही आज्ञा निकल गई थी और मैं तुम्हें बताने आया हूँ, क्योंकि तुम बहुत प्रिय हो। इसलिए इस विषय पर विचार करें और दर्शन को समझें। आप देखें और समझें कि हमने अध्याय 8 में क्या शुरू किया था। अब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। क्या मैं बहुत तेज चल रहा हूँ? ठीक है, मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ। ठीक है, 3 गुना 7 क्या है? प्रतिदिन फोरस एंड दिन। लेकिन भविष्यवाणी में एक दिन क्या है? तो संख्या दिवस। 5 हफ्ते निर्धारित हैं। निर्धारित शब्द का मतलब है कट जाना। मैं आपके लोगों को मसीहा का परिचय देने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए 70 सप्ताह का समय दे रहा हूँ और पवित्र नगर यरूशलेम के लिए अपराध का अंत और पापों का अंत किया जाए। अधर्म का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ कई चीज़ें हो रही हैं। अनंत धार्मिकता लाने के लिए यही मसीहा है। इस विजन को सील करने के लिए, 70 सप्ताह के इस विजन को पूरा करने के लिए, और परम पवित्र का अभिषेक करना। इसका अर्थ है अभिषिक्त का अभिषेक करना। मसीहा। इसलिए जान लो और समझ लो कि आज्ञा के जारी होने से लेकर और यरूशलेम का निर्माण करें, यह आपका प्रारंभिक बिंदु है। राजकुमार मसीहा के अधीन यरूशलेम को पुनर्स्थापित करने और बनाने की आज्ञा के आगे बढ़ने से इसमें 7 सप्ताह और बरसीट सप्ताह होंगे। त्रिशुद्धि का योग क्या है? खैर, 100 नंबर तक पहुंचने के लिए आपको 1 सप्ताह की आवश्यकता होगी। हम उस तक पहुंचेंगे। सड़क फिर से बनाई जाएगी और दीवार भी। मुसीबतें हमेशा के लिए खत्म हो गईं। ये किताब बताती है कि जब एजरा और नहेमायाह इज़राइल वापस लौटते हैं तो उनके साथ क्या होता है। वे शहर का पुनर्निर्माण करते हैं और दीवारों और सड़कों को अपने दुश्मनों से भारी उत्पीड़न और प्रतिरोध के साथ। और बिदासिर सप्ताह के बाद मसीहा को काट दिया जाएगा, लेकिन उसके अपने लिए नहीं। मसीहा कौन है? क्या वह अपने लिए या हमारे लिए अलग हुआ था? वह हमारे अधर्म के कारण घायल हुआ और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। और राजकुमार के लोग जो आएंगे, रोमन शक्ति की बात करते हुए, यह एक छोटा सा पी है, नगर और पवित्र स्थान को नष्ट कर देंगे और अंत में बाढ़ आएगी, अर्थात एक सेना बाढ़ की तरह आएगी। युद्ध के अंत तक विनाश निश्चित है। अब वापस मसीहा की ओर चलते हैं, जो विषय है, और वह 1 सप्ताह के लिए बहुतों के साथ वाचा बांधेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि वह मसीह विरोधी के बारे में बात कर रहा है। यह दर्शन का विषय नहीं है और बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं है कि मसीह विरोधी किसी के साथ वाचा बांधता हो। मसीहा 1 हफ्ते के लिए बहुतों के साथ वाचा पक्की करेगा, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन सप्ताह के मध्य में 7 का आधा क्या होगा? 3.5। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तब उसकी उम्र कितनी थी? जब उनकी उम्र 30 साल होने लगी तो उन्होंने कहा, पुजारी बनने के लिए आपको ऐसा ही होना चाहिए। यह दिलचस्प है। यूसुफ मिस्र से बाहर चला गया, वह 30 वर्ष का था। दाऊद ने राज्य करना आरंभ किया, वह 30 वर्ष का था। यीशु, यूसुफ और दाऊद उसके प्रतीक हैं। उसकी उम्र 30 साल थी। उसने कितने समय तक सेवा की? 3.5 वर्ष तक। सप्ताह के मध्य में वह बलि और हविष्य चढ़ाना बंद कर देगा। यीशु क्रूस पर मरता है और जब वह मरता है तो मंदिर में क्या होता है? पर्दा फट गया है।
क्या यीशु बलिदान की व्यवस्था का उद्देश्य पूरा करता है? क्या हमें अभी भी मेमनों की बलि देने की आवश्यकता है या वह नंबर 8 है? सप्ताह के मध्य में वह बलिदान को रोक देगा। और घृणित चीजों के पंख पर मुझे यहाँ देखने दो। मैं वापस आना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ। और घृणित वस्तुओं के पंखों पर वह होगा जो उजाड़ता है, यहाँ तक कि जो अंत निश्चित है वह उजाड़ पर डाला जाता है। यहाँ उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में बोलते हुए यीशु कहते हैं हमें यह समझने की ज़रूरत है कि भविष्यवक्ता दानियेल के अनुसार मत्ती 22 में वह हमें बताता है कि वह क्या कहता है। ठीक है, अगले अध्याय में देवदूत लौटता है। मैंने इसकी समीक्षा की। अब हम अगले अध्याय में इसकी समीक्षा करेंगे। स्वर्गदूत भविष्यवाणी पूरी करने के लिए वापस आता है। अतिरिक्त समय अवधि कितनी लंबी थी? वह स्वर्गदूत गैब्रियल ने मुझे सूचित किया और मुझसे बात की, डैनियल, मैं तुम्हें कौशल और समझ देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी प्रार्थनाओं के आरंभ में प्रार्थना की गई और उसे आने का आदेश दिया गया। आप बहुत प्रिय हैं, दर्शन पर विचार करें। समय अवधि क्या है? ये रहा। ये क्या है? तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। दानियेल के लोग कौन थे? यहूदी राष्ट्र, पवित्र नगर। आपके पवित्र नगर के लिए दानियेल ने किस नगर की ओर प्रार्थना की? यरूशलेम। अपराध को समाप्त करने, पाप का अंत करने, अधर्म के बदले में प्रायश्चित करने, अनंत धार्मिकता लाने के लिए, दर्शन और भविष्यवाणी को मुहरबंद करने और परम पवित्र का अभिषेक करने के लिए। इस 490 वर्ष की अवधि में घटित होने वाली सभी चीज़ों पर ध्यान दें। और यह भी कहा गया है कि दीवार में सड़क का निर्माण समय के साथ फिर से मुसीबत में पड़ जाएगा। यहाँ प्रारंभिक बिंदु है। इसलिए यह जान लो और समझ लो कि यरूशलेम को फिर बसाने और उसके निर्माण की आज्ञा मसीह के लिए दी गई है। आज सप्ताह हो जाएगा कि समय है जब वे सड़क के रूप में मुसीबत में सड़कों में दीवार का निर्माण किया, और 67वें सप्ताह बाद संकट के समय में इसे पुनः बनाया जाएगा। और 65 सप्ताह के बाद आपके पास 7 सप्ताह और 65 सप्ताह होंगे, यानी 69 सप्ताह। मसीहा को काट दिया गया, यीशु को उसके बाद काट दिया गया, परंतु वह अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए काट दिया गया। और घृणित वस्तुओं के पंखों पर मैं वह हूँ जो उजाड़ता हूँ। प्रभु मसीह, ये वास्तव में उन पत्थरों की तस्वीरें हैं जिन्हें मंदिर के विनाश के बाद यरूशलेम में अभी तक नहीं हटाया गया है। और यीशु ने कहा था कि एक भी पत्थर दूसरे पर नहीं रहेगा। विलाप करती दीवार के नीचे आज भी वे बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं, जब तक कि परिणति निर्धारित न हो जाए जो उजाड़ पर डाली जाती है। वह 1 सप्ताह तक बहुतों के साथ वाचा को दृढ़ करेगा, परंतु सप्ताह के मध्य में वह बलिदान और भेंट का अंत कर देगा। ठीक है, तो आपके पास एक हफ्ते में 7 दिन 7 हफ्ते यानी 489 साल होते हैं। ठीक है। स्वर्गदूत गैब्रियल बताते हैं कि परमेश्वर चुने हुए राष्ट्र को अतिरिक्त 490 वर्ष देगा। बेबीलोन की बंधुआई से वापस वादा किए गए देश में लौटेंगे। उनके पास तब 490 साल थे अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए। इस विजन को पूरा करने के लिए आपके शहर को 70 हफ्ते दिए गए हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। इस 2 साल की भविष्यवाणी के लिए परमेश्वर ने क्या शुरुआती बिंदु दिया? रुकिए पादरी डॉग, हम अभी 190 साल की भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अध्याय 8 में यह 300 दिन है। दोनों भविष्यवाणियों के लिए केवल एक ही प्रारंभिक बिंदु दिया गया है। यह वही प्रारंभिक बिंदु है। दानियेल 8 और दानियेल 9 में एकमात्र प्रारंभिक बिंदु क्या दिया गया है? इसलिए यह जान लो और समझ लो कि आज्ञा के निकलने से लेकर यरूशलेम को फिर बनाने और बनाने तक वह राजकुमार मसीह तक आएगा। यह आज्ञा आपको एजरा के अध्याय 7 में मिल सकती है। ये बाइबल में भी है, ये इतिहास में भी बहुत प्रसिद्ध है। एलिफेंटाइन पपीराई हमारे निष्कर्ष को मजबूत समर्थन। अर्थक्षेत्र का फरमान जारी किया गया। यह फारस के राजा का फरमान है। अर्थाजर्क्सिस को बहाल करने और निर्माण करने के लिए कई आदेश दिए गए थे, लेकिन अंतिम पूर्ण डिक्री यह लेख आर्टाजर्क्सिस अप्रैल द्वारा दिया गया है। यह सिगफ्राइड एच हॉर्न ने एजरा के क्रालानोलॉजी पर अपनी पुस्तक अध्याय 7 में इसका उल्लेख किया है। भविष्यवाणी में एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। मैं आपको यहाँ 3 शास्त्र दे रहा हूँ जो इन भविष्यवाणियों की व्याख्या करके बताते हैं कि एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। अप्रैल से 2300 वर्ष पीछे, हम समय में बहुत पीछे चले जाते हैं। लेकिन अगर आप 0 से 490 साल आगे जाएं, समशिफा ए तक जाता है। लेकिन भविष्यवाणी का पहला भाग कहता है कि यह 69 सप्ताह है।
और 69 हफ्तों के बाद मसीहा का खतना हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, क्या स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है? ठीक है, भविष्यवाणी की शुरुआत कब से होगी? कौन सा साल? अप्रैल। इसमें 485 वर्ष लगेंगे। यदि आप अप्रैल से 485 वर्ष पीछे जाएं, इसमें लिखा है कि यह परम पवित्र का अभिषेक करने के आखिरी सप्ताह की शुरुआत होगी। अंदाज़ा लगाइए कि यीशु का बपतिस्मा कब हुआ था? 27 फिर यह कहा गया है कि इस अंतिम सप्ताह के मध्य में वह बलिदान और हवन को बंद करवा देगा। यीशु के बपतिस्मा के 3.5 साल बाद वह क्रूस पर मर जाता है, मंदिर का पर्दा फट जाता है। जब यीशु पर मुकदमा चलाया जाता है तो महायाजक अपने वस्त्र फाड़ लेता है, क्योंकि अब हमारे पास एक नया याजक वर्ग है और हमारे पास एक नया मंदिर है। आप और मैं राजाओं और पुजारियों का देश है ना? और तुम जीवित मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? पौलुस कहता है। लेकिन रुकिए, अभी भी 3.5 साल बाकी हैं। इसमें कहा गया है वह 1 सप्ताह तक बहुतों के साथ वाचा को दृढ़ करेगा। यहूदी राष्ट्र के अंत समय तक पहुंचने के लिए यीशु ने क्रूस पर चढ़कर इसे समाप्त नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें और समय दूंगा, क्योंकि कुछ यहूदी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। पिंतेकुस्त के दिन पतरस प्रचार करता है। क्या पतरस अन्य जातियों या यहूदियों को प्रचार कर रहा है? प्रेरितों के काम के अध्याय 2 में कहा गया है, अब बहुत से भक्त यहूदी आकाश के नीचे की हर जाति से इकट्ठे हुए। वे आराधना करने आए थे। पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उंडेला गया। उन्होंने प्रचार किया और 3000 यहूदियों ने बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम अध्याय 5 पर जाइए, जहां 5000 यहूदियों का बपतिस्मा हुआ है। मुझे माफ करना, ये प्रेरितों के काम अध्याय 4 है, तो वे सभी यहूदी हैं। यीशु ने उनसे कहा, अभी हर जगह प्रचार करने मत जाओ। उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की प्रतीक्षा करो और तुम्हें विशेष रूप से जाना है। इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ें, मेरे लोग वहाँ तितर बितर हो गए हैं। हाँ, कुछ यहूदी नेता थे जिन्होंने यीशु को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन वहाँ बहुत सारे थे वफादार संत जिन्होंने मसीह के बारे में नहीं सुना था और उन्हें प्रचार करना था। ध्यान दें, संख्या 8। स्वर्गदूत ने कहा कि अप्रैल से 59 सप्ताह की गिनती करने पर वह राजकुमार अर्थात मसीहा के पास आएगा। क्या हुआ? क्या वहाँ ऐसा हुआ? देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 10 पद 37। वह शब्द जो आप जानते हैं, बपतिस्मा के बाद जिसके बारे में यूहन्ना ने प्रचार किया कि कैसे परमेश्वर ने अभिषेक किया। नासरत के यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया गया। उस कबूतर से यीशु का अभिषेक कब हुआ? अपने बपतिस्मा के समय। उन्होंने अपनी सेवकाई और चमत्कार कब शुरू किए? अपने बपतिस्मा के समय। उन्होंने उपदेश देना और पढ़ाना शुरू किया उसके बपतिस्मा के समय। यही शुरुआती बिंदु है। नए नियम का सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार संभवतः लूका है। बहुत ही गहन थे। उन्होंने इतिहास में 4 तारीखें दी। यीशु के बपतिस्मा से जुड़ी उस समयावधि के बारे में हम ठीक ठीक जानते हैं। वो बताता है कि कौन कब कहाँ शासन कर रहा था। रोमन इतिहास में यह बात दर्ज है। हम जानते हैं कि यह 27 ईस्वी की बात है। 27 यीशु 30 वर्ष के हो गए। मैं जानता हूं कि आप भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि क्या ईसा मसीह 27 ईस्वी में 27 वर्ष के नहीं थे? ईसा के 27 वर्ष बाद, जब उन्होंने AD-BC डेटिंग पद्धति की स्थापना की, इसे स्वीकार किए जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे लगभग 3.5 साल पीछे रह गए थे, क्योंकि राजा हेरोदेस महान ने बेथलेहम में सभी बच्चों को मार डाला था और उन्होंने अनुमान लगाया कि उस समय यीशु लगभग 2 साल का था, इसलिए उसने 2 साल और उससे कम उम्र के सभी बच्चों को मार डाला। फरवरी में उनकी मृत्यु हो गई। और जब आप लूका द्वारा दी गई अन्य आयु और तिथियों को जोड़ते हैं, हम जानते हैं कि जब उन्होंने AD-BC डेटिंग पद्धति स्थापित की थी तब वे गलत थे। इस प्रकार 437 वर्ष बाद फ्रांसीसी में यीशु का बपतिस्मा हुआ। वे यरूशलेम का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। जब आप गिनती कर रहे हों तो कोई वर्ष 0 नहीं है, इसलिए उसे इसमें मत गिनिए। आप वर्ष 0 के लिए 1 वर्ष नहीं कह सकते। बिल्कुल सही समय पर, बिल्कुल तय समय पर। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। इसमें कहा गया है कि अभी भी 3.5 साल बाकी हैं। क्या हुआ? यीशु राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हुए गलील आए। समय पूरा हो गया है, ये कहते हुए। जब यीशु ने यह प्रचार करना शुरू किया कि समय पूरा हो गया है, तो उसका क्या मतलब था? बपतिस्मा लेते ही उसने कहा कि समय पूरा हो गया है। कौन सा समय? वही समय जो दानियेल को दिया गया था। उसने कहा, जो कोई दानियेल की पुस्तक पढ़े वह समझ ले कि उसका अभिषेक ठीक समय पर हुआ था। यह भविष्यवाणी पूरी हुई। उन्होंने 3.5 साल तक प्रचार किया। भविष्यवाणी में आगे क्या घटित होने वाला था? 7वें सप्ताह के बाद मसीहा को काट दिया जाता है, लेकिन अपने लिए नहीं। वह 1 सप्ताह के लिए बहुतों के साथ वाचा बांधेगा। 1 सप्ताह कितना लंबा होता है? तो फिर यीशु ने वाचा को कितने समय तक के लिए पुष्ट किया? उन्होंने 3.5 वर्षों के लिए व्यक्तिगत रूप से इस अनुबंध की पुष्टि की। फिर उसने प्रेरितों के द्वारा केवल अन्य जातियों के पास जाकर 3.5 वर्ष के लिए वाचा को पुष्ट किया।
आपको यह पता है कि स्तिफनुस को पत्थर मारने के बाद ही सुसमाचार अन्य जातियों तक पहुंचा। अभी पतरस को दर्शन हुआ। परमेश्वर ने कहा, अन्य जातियों को अशुद्ध मत कहो, अब तुम्हें उनके पास जाना होगा। यहाँ यह भी देखिए कि क्या लिखा है, क्योंकि सचमुच हमारा फसह मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। तो आप 3.5 साल बाद जाते हैं और क्या होता है? स्टीफन पत्थर है। अब कुछ लोग जब दानियेल अध्याय 9 में भविष्यवाणी पढ़ते हैं तो वे कहते हैं, हमें पिछले 7 सालों को मिटा देना चाहिए। 350 वर्षों में से हम इसे समय के अंत में गिरा देते हैं और आपको 7 वर्षों का क्लेश मिलता है। क्या बाइबल में भविष्यवाणी के अंतिम सप्ताह को पूरी तरह से अलग करने और उसे आगे बढ़ाने का कोई उदाहरण या कारण दिया गया है? बाइबल में ऐसी कोई अन्य भविष्यवाणी नहीं है। यह सब एक सन्निहित पूर्ण भविष्यवाणी के रूप में दिया गया है। यही एकमात्र तरीका है जिससे यह समझ में आता है। मेरे पीछे आओ। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि वे अपना प्रचार सबसे पहले किस समूह के लोगों पर केंद्रित करें। दोस्तों, इसे खुद पढ़िए। जाओ, मत्ती 10 आयत 5 और 6, अन्य जातियों के मार्ग में मत जाओ, परंतु किसके पास जाओ? इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ें। जब उन्होंने पहली बार प्रचार करना शुरू किया तो वे सभाघरों में गए और इस्राएलियों को सिखाया, अब इस शास्त्र पर गोला बनाइए और इसे मत छोड़िए। इब्रानियों अध्याय 2 पद 3 में पौलुस कहता है, यदि हम इतने महान उद्धार की उपेक्षा करेंगे तो हम कैसे बचेंगे? जो सबसे पहले प्रभु द्वारा बोला जाना शुरू हुआ पहले 3.5 साल यीशु ने व्यक्तिगत रूप से, और इसकी पुष्टि हो गई जो उसके सुनते थे उनके द्वारा। तो क्या यीशु ने भी अपने सुनने वालों के द्वारा वाचा को पक्का किया? तो मेरे साथ हो, वह एक सप्ताह में वाचा की पुष्टि करेगा। 3.5 साल तक व्यक्तिगत रूप से तथा उन लोगों के माध्यम से भी जिन्होंने उन्हें सुना। यदि आप प्रेरितों के काम अध्याय 7 में देखें, बाइबल में सबसे शानदार उपदेशों में से एक प्रथम ईसाई शहीद स्टीफन द्वारा दिया गया है। वह सुप्रीम कोर्ट जाता है। यहूदी राष्ट्र के नेताओं के सामने उसकी आस्था के लिए उस पर मुकदमा चल रहा है। वह उन्हें उस मार्ग से ले जाता है जिस पर परमेश्वर ने अपने लोगों का नेतृत्व किया। और यह अद्भुत है शक्ति। और जब वह अंततः उस बिंदु पर पहुंचता है जहां वह यीशु का परिचय करा रहा है, बाइबल कहती है उन्होंने अपने कान बंद कर लिए और दांत पीसना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जाकर उसे काट लिया। क्या कभी किसी को गुस्सा आया और उसने दांत पीस ली? वे चले गए और अब हम सुनना नहीं चाहते। जानते हो क्यों? क्योंकि वह कह रहा है तुम्हारा मसीहा अंततः आया और उसने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, और उस खून का दोष उनके हाथों पर है। और उन्होंने क्या किया? वे यीशु की तरह स्तिफनुस को भी रोमियों के पास नहीं ले गए। वे उसे नगर से बाहर ले गए और उसे पत्थर मार मार कर मार डाला। यह एक कंगारू अदालत थी। क्या यीशु को फांसी दिए जाने से पहले बाहर निकाला गया था? उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कपड़े शाऊल के चरणों में रख दिए। क्या यीशु को मृत्युदंड दिए जाने से पहले उसके कपड़े उतार लिए गए थे? तब स्तिफनुस ने स्वर्ग की ओर देखकर कहा, देखो, मैं यीशु को सर्वशक्तिमान के दाहिने हाथ खड़ा हुआ देखता हूं। क्या यीशु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं? फिर यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये कर रहे हैं। 3.5 साल बाद स्तिफनुस ने क्या कहा? हे पिता, इस पाप का दोष उन पर मत डालो। स्तिफनुस भी यीशु के इसी अनुभव को दोहराता है। 3.5 साल बाद उन्हीं लोगों द्वारा इसकी निंदा की गई। उस समय यरूशलेम में बड़ा उत्पीड़न शुरू हो गया और अब सुसमाचार अन्य जातियों तक पहुंच रहा है। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? ये 429 वर्षों का अंत है। आप जानते हैं कि जब यीशु ने अपना मंत्रालय शुरू किया तो उन्होंने मंदिर के बारे में बोलते हुए कहा, इन चीज़ों को यहाँ से ले जाओ। मेरे पिता का घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होना चाहिए। तुमने उसे चोरों का अड्डा बना दिया है। जब वह चला गया और उन्होंने उसकी शिक्षा को अस्वीकार कर दिया तो उसने कहा, तुम्हारा घर उजाड़ रह गया है। कुछ तो हुआ, ठीक है। अब हम पत्थरीलेपन के पहले 490 साल से गुजर चुके हैं स्टीफन। उस समय तक यहूदी राष्ट्र ने मसीहा को दुनिया के सामने पेश करने का अपना काम पूरा कर लिया था। क्या अब भी परमेश्वर के पास यहूदी राष्ट्र के लिए कोई विशेष कार्य है? हाँ, पौलुस ने कहा, क्या परमेश्वर ने यहूदियों का काम पूरा कर लिया है? परमेश्वर न करे, उनके पास अभी भी करने के लिए एक काम है। मुझे उम्मीद है कि मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ। मेरी माँ यहूदी हैं, इसलिए परमेश्वर अभी भी यहूदी लोगों के माध्यम से काम कर रहा है और मुझे लगता है कि यहूदी लोगों के बीच एक महान पुनरुत्थान होने वाला है। लेकिन क्या परमेश्वर पूर्वाग्रह से ग्रस्त है? परमेश्वर कुछ लोगों को उनकी आनुवंशिकी के कारण अधिक प्यार करता है? या क्या बाइबल कहती है कि क्या पतरस कहता है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है? मैंने कुछ इंजीलवादियों को उससे इस तरह बात करते सुना है जैसे ईश्वर उसे अन्य लोगों से अधिक प्यार करता है। लोग
परमेश्वर सभी से प्रेम करता है मित्रों, आमीन। लेकिन उन्होंने यहूदी लोगों के साथ एक अनुबंध किया है और मुझे लगता है कि वह एक विशेष तरीके से काम करेंगे, लेकिन वह हर किसी से प्यार करते हैं। संख्या 11, अब परमेश्वर का चुना हुआ राष्ट्र कौन है? निम्नलिखित कृत्यों के अनुसार मुझे खेद है। 34 का अनुसरण करते हुए परमेश्वर का राज्य, ये यीशु के शब्द हैं मित्रों, इसलिए इसे पादरी डॉग के साथ मत उठाइए। परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और उस जाति को दे दिया जाएगा जो उसके फल उत्पन्न करेगी। का आध्यात्मिक राष्ट्र है। रोमियो पौलुस ने कहा, वह यहूदी नहीं जो बाहर से एक है। अब आप बाहरी और आंतरिक रूप से यहूदी हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको आंतरिक रूप से यहूदी होना चाहिए। आमीन। बाइबल कहती है कि यह हृदय का खतना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, अपने मन में यह ना कहो कि हम अब्राहम की संतान हैं, इसलिए हम बच जाएंगे। परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करने में सक्षम है। और इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या आप अब्राहम के वंशज हैं? क्या आप में अब्राहम जैसा विश्वास है? यीशु ने कहा, अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए तरस रहा था और उसने उसे देखा। अब्राहम मसीह की प्रतीक्षा में विश्वास के कारण बचा था। क्या हम विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं? मसीह में दानियेल के अनुसार यह प्रश्न 15 है, जो स्वर्गदूत दानियेल से बात कर रहा था। उसके अनुसार कौन सी अंतिम घटना थियाइंसो के अंत की शुरुआत करेगी? उन्होंने थियाइंसो के लिए कहा, कुछ दिन बाद पवित्र स्थान शुद्ध हो जाएगा। अब साल में एक बार प्रायश्चित के दिन, कितनी बार? वहाँ एक विशेष सेवा होती थी, हम इसे योम किप्पुर कहते हैं। यह प्रायश्चित का दिन है, पवित्र स्थान की शुद्धि। पवित्र स्थान में प्रतीकात्मक रूप से संग्रहित सभी पाप साफ हो गए। वे 10 दिन तक उपवास और प्रार्थना करते थे। यह हृदय की खोज का समय था। पुजारी परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता और पूजा पूरी करता। राष्ट्र के लिए उनकी मध्यस्थता का चक्र उनके धार्मिक कैलेंडर के अंत में होता है, वर्ष में एक बार। इसलिए जब यह कहा जाता है कि 2003 दिनों में पवित्र स्थान शुद्ध हो जाता है, हम जानते हैं कि यहाँ एक दिन एक वर्ष के बराबर है। क्योंकि यदि आप कहें कि प्रायश्चित के 2,300 दिन, यदि प्रायश्चित के 2,300 दिन, यदि यह वर्ष में केवल एक बार आता है तो यह 2,300 वर्ष है। तुम मेरे साथ हो? तो कुछ लोग कहते हैं, अच्छा ये तो बस प्रायश्चित के दिन शाम और सुबह की बलि की बात है, वैसे ये तो साल में एक बार होता था। आप इसे किसी भी तरह से देखें, यह 300 वर्ष है। अप्रैल से हम नीचे जा रहे हैं, इससे हम वर्ष 1843 में पहुंचते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि फिर क्या हुआ। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी पर एक विशेष कार्य शुरू किया। उसने कहा कि पवित्र स्थान को शुद्ध किया जाएगा। ध्यान दें, आप अप्रैल से 2,300 वर्ष आगे जाएं, यही आपकी अंतिम सीमा है। अल्फोंसियन और वार्सिन की बात है। यदि आप प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं को देखें, ये कलीसिया के 7 युग और चरण हैं। चर्च के अंतिम चरण, चर्च के अंतिम नाम को क्या कहा जाता है? लौदीकिया। लौदीकिया का अर्थ है लोगों का न्याय। हम कलीसिया के अंतिम युग में प्रवेश कर चुके हैं। न्याय कब शुरू होगा परमेश्वर के लोगों के लिए? उसके आने से पहले या उसके बाद? हाउस ऑफ गॉड से न्याय शुरू होना चाहिए। यदि न्याय हम ही से आरंभ होगा तो उनका क्या अंत होगा जो सुसमाचार नहीं जानते? और यहेजकेल 9 में मेरे पवित्र स्थान के सामने के प्राचीन लोगों से शुरू करें। और मरकुस अध्याय 8 में यीशु उन लोगों का न्याय कर रहा है जो उस स्त्री का न्याय कर रहे हैं। न्याय शुरू होता है, जिसे बहुत कुछ दिया जाता है, उससे बहुत कुछ अपेक्षित होता है। परमेश्वर उनसे शुरू करता है जो सत्य जानते हैं, जिन्हें बेहतर जानना चाहिए। क्या यह उचित नहीं है? क्या आप उन लोगों के साथ निर्णय शुरू नहीं करना चाहेंगे जिन्हें सबसे लंबा अवसर मिला है? अतः न्याय चर्च से शुरू होता है। इस प्रकार एक विशेष निर्णय शुरू हो गया है, स्वर्गीय पवित्र स्थान की शुद्धि। हमारे महायाजक मसीह ने अपनी स्वर्गीय सेवकाई के अंतिम चरण में प्रवेश किया। लेकिन जब मैं लोगों से इस बारे में बात करता हूं तो उनकी आंखें चमक उठती हैं और वे कहते हैं, ठीक है डग, मुझे इस पर विश्वास है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो यह बाइबल में है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा कि वहाँ क्या हो रहा है अभी। क्या बाइबल इब्रानियों में कहती है कि यीशु हमारा महायाजक है, वह हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए सदैव जीवित है? यहाँ देखें, इब्रानियों अध्याय 4 पद 14। मुझे खेद है, मैं प्रश्न 13 तक पहुँच गया। जब यीशु स्वर्ग चले गए तो उन्होंने अपनी सेवकाई कहाँ जारी रखी? क्या यह पादरी डॉग का कहना है या ये बाइबल कहती है? तो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, आइए हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। परंतु मसीह अब आया, इब्रानियों 9 मसीह आने वाली अच्छी चीज़ों के महायाजक के रूप में आए और अधिक महान और अधिक महानता के साथ आए। सिद्ध तंबू जो हाथ से नहीं बनाया गया है, अर्थात ये किसी मनुष्य के हाथ का नहीं है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का तंबू है। ये वाचा का संदूक नहीं, परमेश्वर का सिंहासन है। वह अपने कीलों से जख्मी हाथ आगे बढ़ा रहा है।
हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए सदैव जीवित रहता है। और अब हम विश्व इतिहास के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं। जब यीशु क्रूस पर मरा तो पृथ्वी पर मंदिर का उद्देश्य क्या था? खून से लथपथ यह पूरा हो चुका था, लेकिन जब वह स्वर्ग में चढ़ा तो उसने असली चीज पेश की। इस बिंदु पर वह परमेश्वर का वास्तविक मेमना है। क्या परमेश्वर का अब भी कोई मंदिर है धरती पर? बाइबल क्या कहती है? इफिसियों 2:9। परमेश्वर का घराना प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर बनाया गया है। यीशु मसीह स्वयं वह मुख्य कोने का पत्थर है जिसमें संपूर्ण इमारत एक साथ मिलकर एक पवित्र मंदिर का रूप ले लेती है। उसी प्रभु में जिसमें तुम भी निवास करने के लिए एक साथ बनाए जाते हो, परमेश्वर और आत्मा का। पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि वह न केवल यह कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बल्कि वह यह भी कहता है हम सब मिलकर परमेश्वर के मंदिर हैं और वह हम सभी को अलग अलग उपहार देता है और हम जीवित याजक हैं। तो क्या परमेश्वर ने धरती पर कुछ किया 1944 में जिसकी ओर हम इशारा कर सकें? हाँ, उन्होंने इशारा किया। हमारे महायाजक यीशु ने स्वर्गीय पवित्र स्थान को शुद्ध करना शुरू किया एक अभूतपूर्व विश्वव्यापी पुनरुत्थान में। बाइबल की सच्चाइयों को पुनर्स्थापित करने के लिए पुनरुत्थान शुरू हुआ। सच्चाई को जमीन पर पटक दिया गया। अब मैं नहीं जानता कि क्या आप उस दूसरे महान आध्यात्मिक जागरण के बारे में जानते हैं जो अमेरिका में हुआ था, लेकिन बहुत से ईसाइयों ने सोचा कि यीशु दानियेल अध्याय 8 के कारण वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, षड्यंत्र होगा, और वह वापस नहीं आया। उन्होंने इसे बहुत बड़ी निराशा बताया। अब कुछ लोग इसे सेवेंथ डे एडवेंटिस्टों से जोड़ते हैं। उस समय सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट अस्तित्व में ही नहीं थे। इसे आगमन आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि यह उन सभी लोगों के लिए एक सामान्य शब्द है जो मसीह की वापसी में विश्वास करते हैं। लेकिन उस आंदोलन से बैप्टिस्ट चर्च मंडली के विश्वासियों, मेथोडिस्ट, पेंटेकोस्टल, कैथोलिक, अनऑर्थोडॉक्स, उन्होंने कहा आइए हम अपने मतभेदों को दूर रखें और केवल शब्द का उपयोग करके पता लगाएं कि बाइबल वास्तव में क्या कहती है। और उन्होंने उन सच्चाइयों को फिर से खोज निकाला जो पहले बताई जा चुकी थीं। अंधकार युग के दौरान जमीन पर, और भगवान ने अपने अभयारण्य को साफ करना शुरू कर दिया पृथ्वी पर, जबकि वह स्वर्ग में अपने पवित्र स्थान को शुद्ध कर रहा है। मेरे पास ऊपर क्या हो रहा है इसकी तस्वीरें तो नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ नीचे क्या हो रहा है। आज विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता प्रोटेस्टेंट आंदोलन सेवेंथ डे चर्च है। देशों में हजारों की संख्या में इसकी संख्या बढ़ रही है और ईश्वर ने एक आंदोलन शुरू किया। 1846 में कुछ और हुआ। आपने कभी सोचा है कि वो साल कितना अनोखा था? कार्ल मार्क्स, क्या आपने कभी ये नाम सुना है? ही वह वर्ष था जब उन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा था। यहीं से साम्यवाद का जन्म हुआ। फिर पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश। आज आप में से कितने लोग इलेक्ट्रॉनिक संदेशों का उपयोग करते हैं? क्या आप जानते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश रॉब मोर्स ने क्या भेजा था? वह वास्तव में एक महान कलाकार थे, लेकिन उन्होंने मोर्स कोड का आविष्कार किया। क्या आपको पता है पहला संदेश क्या था? वह बाइबल का हवाला दे रहा था। ईश्वर ने क्या किया है? देखो भगवान ने क्या किया है। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन पर अपना निबंध पूरा किया और आपके सामने विकासवाद का जन्म है। विकासवाद का जन्म, साम्यवाद का जन्म 1840। चार्ल्स गुडियर को रबर को मजबूत करने वाली प्रक्रिया वल्कनीकरण के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ। औद्योगिक दुनिया को बदल दिया। आप कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का जन्म यहीं हुआ। सहिष्णुता का फरमान यहूदियों को हर किसी को सोचने की अनुमति देता है, लगभग 1948 में, जब यह एक राष्ट्र के रूप में बना था। क्या आपको पता है कि इससे पहले उन्हें वादा किए गए देश में जाने की भी इजाज़त नहीं थी? 1844 तक इसे सहिष्णुता का आदेश कहा गया। 100 साल बाद, लगभग ठीक 100 साल बाद, फिर वे एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गए। दुनिया की सबसे पुरानी हस्तलिखित बाइबल, कोडेक्स सिनाइटिक्स। मिस्र के सेंट कैथरीन मठ में बहुत सी चीज़ें घटित होती हैं। दुनिया एक क्रांतिकारी परिवर्तन से गुजरी और यह उस आंदोलन का भी जन्म था जो आपको इस सेमिनार तक ले आया है, जो दुनिया भर में चल रहा है। हम वहां रह रहे हैं जहां परमेश्वर अब झूठे लोगों से पवित्र स्थान को शुद्ध कर रहा है। अंधकार युग के सिद्धांतों से मुक्त होकर हम उस विश्वास की ओर लौट रहे हैं जो कभी संतों को दिया गया था। अंधकार युग में उन्होंने डुबकी लगाकर बपतिस्मा देना बंद कर दिया। उन्होंने पापों के दान के लिए शुल्क लेना शुरू कर दिया। ये सभी अजीब सिद्धांत चर्च में आए। परमेश्वर अपने लोगों को परमेश्वर के वचन की ओर वापस ला रहा है। आमीन। यीशु एक कलीसिया के लिए आ रहे हैं। Huda 3।
उदाहरण के लिए एक चर्च जो 7वें दिन सब्बात का पालन करता है, मेरा मतलब है दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ, आप जानते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अन्य चीज़ों की तुलना में उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। हम इस बात पर असहमत हो सकते हैं कि 100 और 44,000 में कौन है और 7 तुरहियां क्या हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए चर्च को खड़ा होना चाहिए तो मैं सोचता हूँ कि वह 10 आज्ञाओं में से एक होगी। मेरा मतलब है परमेश्वर द्वारा बोले गए शब्द उसकी उंगली से लिखे गए, उसके लोगों को दिए गए, और यह सिर्फ आज्ञाओं में से एक नहीं है। कुछ चर्च ऐसे हैं जो आज्ञा संख्या 2 को भूल रहे हैं। कुछ कलीसियाएं आज्ञा 7 को भूल रही हैं। क्या आज हमारी दुनिया में विवाह पर खतरा मंडरा रहा है? यहाँ तक कि कुछ चर्चों में भी कहा जा रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पुरुष से शादी करते हैं या महिला से। अब अगर आप पुरुष हैं तो आपको महिला से शादी करनी चाहिए। यीशु ने उन्हें नर और नारी बनाया। उस आदेश के बारे में क्या जो कहता है कि तुम हत्या नहीं करोगे? मेरा मानना है कि बाइबल कहती है कि जीवन गर्भधारण से शुरू होता है। मैंने तुमसे कहा था ना, आज रात मैं सबको पागल कर दूंगा। ऐसे चर्च हैं जो उन बातों के साथ खड़े हैं जो पूरी तरह से सत्य हैं। हमें सत्य के लिए खड़े होने की आवश्यकता है। यीशु उस कलीसिया के लिए वापस आ रहे हैं जिसने सत्य के लिए कदम उठाया है। संख्या 15। यीशु ने अपनी कलीसिया के लिए अपनी मुक्तिदायी सेवकाई का कौन सा अनोखा पहलू शुरू किया? क्षण में बाइबल कहती है न्याय का समय आ गया है, तो फिर कहाँ से शुरू होगा? भगवान के घर पर। और अगर इसकी शुरुआत हमसे ही होती है तो जो लोग सुसमाचार नहीं जानते उनका क्या अंत होगा? मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले ही यह बात बता दी है। अब फैसला आ गया है। क्या आप जानते हैं कि ईश्वर के पास पुस्तकें हैं? हर काम और हर गुप्त बात का न्याय किया जाएगा। सुलेमान की किताब सभोपदेशक का निष्कर्ष है। तो आइए हम इस पूरे मामले का निष्कर्ष सुने। परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। क्या उन्होंने कहा कि हमें 10% से छूट मिलेगी? परमेश्वर का भय मानो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो। यीशु के पुनः आगमन से पहले संसार को जो संदेश दिया जाता है उसके विषय में क्या कहा गया है? यह हमें बताता है कि हम परमेश्वर को प्रिय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। देखो, मैं आ रहा हूँ, मेरा प्रतिफल मेरे पास है कि मैं हर एक को उसके काम के अनुसार बदला दूं, जैसा उसका काम होगा। अब मैं आपके लिए शीघ्रता से समीक्षा करने जा रहा हूँ। आपके पास अभयारण्य की यह तस्वीर है और हमने कल रात इस बारे में थोड़ी बात की थी। आपको आंगन मिल गया है, यहीं पर पवित्रीकरण होता है, क्षमा करें, औचित्य सिद्ध होता है। आपके पास पवित्र स्थान है, ये पवित्रीकरण है, जहाँ आपके पास दीवट है, आपके पास रोटी है और आपके पास वेदी है। ये 3 ईसाई अनुशासन हैं। यदि आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं, धूप की वेदी प्रार्थना है, रोटी परमेश्वर का वचन है, दीपक आपके प्रकाश को चमकने देता है, अपने विश्वास का अभ्यास कराता है। साक्षी बनकर तुम वे काम करते हो, बढ़ेंगे और अंततः परमेश्वर की उपस्थिति में और वाचा के संदूक में जो था उसके पास जाएंगे। 10 आज्ञाएं। और मुझे लगता है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपको पवित्र भूमि मिली, आपको पवित्र शहर मिला, यरूशलेम। तुम्हें पवित्र पर्वत मिल गया, तुम्हें पवित्र मंदिर मिल गया, पवित्र स्थान मिला, परम पवित्र स्थान मिला, और परम पवित्र स्थान में पवित्र व्यवस्था मिली, और पवित्र कानून में आपको पवित्र शब्द 1 बार मिला है। ये 4थी आज्ञा में है। वह संदेश जो यीशु के वापस आने से पहले दुनिया को जाना चाहिए। कहते हैं उसकी आराधना करो जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और समुद्र और जल के सोते। यह 4थी आज्ञा का एक अंश है, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश, पृथ्वी और समुद्र को बनाया। परमेश्वर अपने लोगों को अंतिम दिनों में सृष्टिकर्ता की आराधना करने के लिए बुला रहा है। 1846 में उन्होंने कहना शुरू किया कि हम विकसित हुए हैं, साम्यवाद पढ़ाना शुरू किया। क्या आपको पता है कि बाइबल से ही आपको यह विचार मिलता है कि आपके पास संपत्ति है? 10 आज्ञाओं में कहा गया है कि तुम्हें चोरी नहीं करनी है। सरकार की संपत्ति पर कोई मालिकाना हक नहीं है। बाइबल में 10 आज्ञाओं में लिखा है तुम्हारा पति है और तुम्हारी पत्नी है। यदि आप साम्यवादी देशों में जाएं तो वहां ऐसा लगता है कि सब कुछ सरकार के स्वामित्व में है। सारी बातें 1846 में शुरू हुई। यह परमेश्वर के अंतिम आंदोलन पर एक जानबूझकर किया गया हमला था। यीशु हमारे महायाजक स्वर्गीय पवित्र स्थान में अपनी अंतिम सेवकाई शुरू की और उसके दोबारा आने से पहले न्याय होगा। मित्रों, ऐसा हो रहा है। बाइबल कहती है कि जब मसीह लौटेगा तो वह इनाम लेकर आएगा, इसलिए उसके आने से पहले कुछ न्याय होना ज़रूरी है। क्या यह बात सही है? देख, मैं आ रहा हूँ, हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। कुछ फैसला तो होता ही है उसके वापस आने से पहले। हम उसी दौर में जी रहे हैं। किसी समय प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 यीशु खड़े हो जाते हैं, आप पढ़ सकते हैं। नीयल अध्याय 12।
उस समय मिकाएल खड़ा होगा और संकट का ऐसा समय आएगा जैसा उस समय से लेकर अब तक कभी नहीं आया जब से कोई राष्ट्र अस्तित्व में आया था। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 22 में यीशु खड़े होते हैं। न्याय पूरा हो चुका है, मध्यस्थता पूरी हो चुकी है। वह कहता है जो शुद्ध है वह शुद्ध ही रहे, जो गंदा है उसे गंदा ही रहने दो। इसका मतलब है कि वह दिन आ रहा है जब परिवीक्षा समाप्त होने वाली है। हमें ठीक से नहीं पता कि यह कब होगा। वैसे जब आप मरेंगे तो आपकी परिवीक्षा अवधि समाप्त हो जाएगी। अतः किसी भी समय किसी के लिए भी परिवीक्षा बंद है। और बाइबल में यहूदा, शाऊल और बिलाम जैसे लोग हैं, उनकी परिवीक्षा अवधि उनके जीवित रहते ही समाप्त हो गई थी। जैसे कि वहाँ के लोग, नूह के दिन दरवाज़ा बंद कर दिया गया था और जीवन 7 दिनों तक चलता रहा और उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उनका भाग्य समुद्री धोखा था। इसीलिए मित्रों, मैं ये बातें कहता हूँ क्योंकि अपने अनंत काल के साथ रूसी रूले मत खेलो। मत कहते रहो अच्छा मुझे पता है कि कल मेरे पास है, कल मेरे पास है। मित्रों, यदि आप आज परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं तो वह पवित्र स्थान को शुद्ध करना चाहता है। यीशु पूरी दुनिया को उस मंदिर से बाहर निकालना चाहता है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, आपको शुद्ध करना चाहता है और आपके हृदय में प्रभु और राजा के रूप में निवास करना चाहता है। आमीन। न्याय के दोनों चरणों में मानक 10 आज्ञाएं हैं। आप इसे प्रकाशित वाक्य 32 में पढ़ सकते हैं जिसमें कहा गया है हर एक मनुष्य का न्याय उसके काम के अनुसार किया जाता है। आप इसे याकूब की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, आप इसे सभोपदेशक में पढ़ सकते हैं। इसराइल के लोग प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश करने से पहले वे सभी वाचा के संदूक के साथ आगे बढ़े और हम सबका न्याय इसी के आधार पर होगा। अगर हमारे पाप मेमने के लहू के नीचे नहीं है तो हम बड़ी मुसीबत में हैं दोस्तों। सबूत मौजूद है। दोनों चरण स्वर्गीय पुस्तकों से आते हैं जिनमें व्यक्ति के जीवन का सारा विवरण समाहित होता है। ईश्वर से डरना, प्रकाशित वाक्य अध्याय 14। परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो क्योंकि उसके न्याय करने का समय आएगा। आ गया है। आ गया है। हम जी रहे हैं। लौदीकिया शब्द का अर्थ है लोगों का न्याय करना। हम उस समय में रह रहे हैं मित्रों। अब मुझे पता है कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है। मैं जानता हूं और विश्वास करता हूं कि स्वर्ग में क्या हो रहा है। और मित्रों, हम बाइबल की अंतिम भविष्यवाणियों के अंतिम अध्यायों में हैं और हमें तैयार होना है, तैयार होना है, तैयार होना है। आमीन। अंतिम घटनाएं तीव्र गति की होंगी। आप में से कितने लोग कहना चाहते हैं हे प्रभु आप मेरे जीवन के स्वामी बन सकते हैं, मेरे पवित्र स्थान को शुद्ध करें और मैं आपके लोगों का हिस्सा बनना चाहता हूं। स्वर्ग में पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप यहाँ सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद देंगे ताकि ये बातें समझ में आ जाएं और आत्मा की शक्ति इसे घर ले आएगी और हम आपको अपना दिल और अपना जीवन देने का चुनाव करेंगे। हम आपके पुत्र के नाम पर उसके लहू के माध्यम से आमीन मांगते हैं। ईश्वर आपका भला करे। मित्रों, हमारा अगला अध्ययन कब है? शुक्रवार की रात। मैं कल तुमसे मिलना चाहूँगा लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगा, इसलिए हम आशा करते हैं कि आप पुनः आएंगे और हम बात करेंगे बेबीलोन और मेमने जैसे जानवर के बारे में, प्रोटेस्टेंटवाद के बारे में थोड़ी बात। इसे देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। आप